ये कहानी रीबॉर्न एज द विलन किंग पूरी तरह काल्पनिक है और इसे टीएम नॉवल वर्ल्ड चैनल पर प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना का परिणाम है। इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध केवल संयोग मात्र समझा जाए। ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। धन्यवाद। अब आइए बिना किसी देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं इस रोमांचक सफर में। सामने बैठी दो महिलाओं के पारदर्शी कपड़ों में छिपे प्रलोभन को देखकर सीटों पर बैठे कुछ लोगों की आंखों में लालच की झलक दिखाई देने लगी। मेरे दिल में आग सी भड़क उठी। बाहर से आ रही चीखों को सुनकर वे और भी उत्साहित हो गए। लेकिन इस समय धड़ाम, अचानक दरवाजा खुल गया और फिर खून से लथपथ एक आकृति अंदर घुस आए। यह अच्छा नहीं है। प्रथम वरिष्ठ, द्वितीय वरिष्ठ, शत्रु आ गया है। क्या दुश्मन अंदर आ गया? छिपा हुआ रक्षक कहाँ है? सीट के शीर्ष पर पीले रंग का चोला पहने एक व्यक्ति ने सख्ती से चिल्लाते हुए कहा, अंधकार रक्षकों का खात्मा होने ही वाला है। दुश्मन भयंकर रूप से आ रहा है। उनके पास एक ऐसा बलवान व्यक्ति है जो देवता का रूप धारण कर लेता है, और एक ऐसा बलवान व्यक्ति है जो झूठे देवता होने का ढोंग करता है। यहाँ तक कि एक ऐसा बलवान व्यक्ति भी है जो सचमुच देवता है। भाग निकलने वाले छिपे हुए पहरेदार ने कहा, उसकी आंखों में भय साफ झलक रहा था। मारा गया? तो फिर तुम अभी भी जिंदा क्यों हो? पीले वस्त्रधारी व्यक्ति की आंखों में दुष्ट आत्मा की एक झलक दिखाई दी और उसने पत्र की सूचना देने आए व्यक्ति को एक ही वार में मार डाला। तुरंत ही मुख्य हॉल में बैठी दोनों लड़कियां, जिनके बड़े भाई अभी भी अपनी शान दिखा रहे थे, कांपते हुए जल्दी से इधर उधर भागी और छिप गईं। भाई, इस बार तो हम हद से ज्यादा हंगामा कर रहे हैं। विरोधी के पास सचमुच एक शक्तिशाली योद्धा है। उसके बगल में खड़े एक व्यक्ति ने गंभीरता से कहा, हम सच्चे देवता किस बात से डरते हैं? क्या कुलपति ने श्री शंकर की मदद से सच्चे शरीर के क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया था? इसके अलावा क्या श्री शंकर चेन ने एक शक्तिशाली सच्चा देवता को पीछे नहीं छोड़ा था? इसके अलावा ये त्रिपाठी परिवार है, उसे यहाँ रहने दो, वह शक्तिशाली है। हमारे त्रिपाठी परिवार में हजारों पुत्र हैं, अगर उसे ढेर भी किया जाए तो वह ढेर होकर मर जाएगा। जल्दी करो और कुलपति और उस स्वामी को आमंत्रित करो। तुम जाओ और देखो कि क्या हो रहा है। सबसे ऊपर मौजूद पहले व्यक्ति ने तुरंत आदेश दिए। वहां मौजूद लोगों ने जल्दी से सिर हिलाया और फिर एक एक करके चले गए। सबके चले जाने के बाद वह आदमी अपनी सीट पर वापस बैठ गया। उसकी आंखों में थोड़ी सी दुष्टता झलक रही थी। ऐसा लगता है कि मेरा त्रिपाठी परिवार कई वर्षों से स्थिर है और लोग मेरे त्रिपाठी परिवार की शान को भूल गए हैं। वह मन ही मन बुदबुदाया। उसका दिल हत्या के इरादे से भरा हुआ था। फिर उसने कांपती हुई महिला की ओर सिर घुमाया। उसकी आंखों में एक शरारती मुस्कान झलक उठी। तुम ऊपर आओ। जब महिला ने उसकी बातें सुनी तो वह जल्दी से उठने की कोशिश करने लगी, फिर कांपते हुए उस आदमी की ओर चल पड़ी। उस आदमी ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे नीचे की ओर दबा दिया। लेकिन कुछ ही मिनटों में दरवाजा फिर से खुल गया। महान बुजुर्ग, यह अच्छा नहीं है। दूसरे बुजुर्ग युद्ध में मारे गए। गुप्त रक्षकों की पूरी सेना का सफाया हो गया। आगंतुक शर्मिंदगी की स्थिति में था और जब उसने ये दृश्य देखा तो उसने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। उस आदमी ने महिला की गर्दन पकड़ ली और उसे कुछ बार जोर से दबाया, जिससे उसका शरीर कुछ बार झटक गया। फिर उसने चाकू निकाला और महिला का सिर काट दिया। मैं देखना चाहता हूं कि कौन मेरे त्रिपाठी परिवार की बाघ जैसी दाढ़ी को छूने की हिम्मत करता है। चाहे तुम कोई भी हो, मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ। अपने शब्दों के समाप्त होते ही उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित की और पलक झपकते ही हॉल में गायब हो गया। इस समय रुद्र और अन्य लोग धीरे धीरे, सम्राट के सभी अंगरक्षक अनंत रक्त से लथपथ हो चुके थे, मानो वे खून बहने से पहले ही मर जाएंगे। उनके पीछे लाशों का ढेर लगा हुआ था। पीछे निवासियों का एक समूह इस रोमांच को देख रहा है। रुद्र और अन्य लोगों के सामने यह एक चौड़ा चौक है और चौक के सामने एक और भी भव्य महल है। क्लैंग क्लैंग। और इस समय लोगों की टीमें फिर से बाहर आ गईं। उसके सामने एक शक्तिशाली व्यक्ति है जो देवता में परिवर्तित हो जाता है। कौन है ये? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे त्रिपाठी के घर आकर हंगामा करने की? लेकिन इसी क्षण एक गरिमापूर्ण आवाज सुनाई दी और पल भर में वह भयानक दबाव एक लहर की तरह आ गिरा और हर कोई आह भरे बिना नहीं रह सका। अगले ही क्षण शानदार वस्त्र पहने दो भव्य अधेड़ उम्र के पुरुष आकाश में प्रकट हुए। प्रमुख कुलपति और वह स्वामी। कुलपति बाहर आ गया है। ये साहसी लोग आखिरकार मरने वाले हैं। कुलपति शक्तिशाली हैं। सभी शत्रुओं का नाश करो।
मेरे त्रिपाठी परिवार को नाराज नहीं किया जा सकता। तुरंत ही त्रिपाठी परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे उत्साह और उमंग से भर गए और उनकी आंखों में रुद्र और अन्य लोगों के प्रति आक्रोश झलक रहा था। अपने त्रिपाठी परिवार के बारे में सोचते हुए वज्रंगा के अधिपति के रूप में इतने वर्षों तक किसी ने भी त्रिपाठी परिवार को उकसाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें जान माल की परवाह नहीं। चलो त्रिपाठी के घर में ही हत्या कर देते हैं। बस रुको, मेरे त्रिपाठी के घर आकर धृष्टता दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? त्रिपाठी शंकर का शरीर हवा में लटका हुआ था, वह आकाश में चल रहा था और एक ऊंचे स्थान से रुद्र और अन्य लोगों को देख रहा था। एक अदृश्य दबंगई का माहौल छा गया और फिर वह रुद्र और अन्य लोगों पर जबरदस्ती टूट पड़ा। विशेषकर जब उसने चौक में खून से लथपथ लाशें देखीं तो उसकी आंखों में और भी क्रोध उमड़ आया। उसने कसम खाई कि वह इन सभी लोगों को बेरहमी से मार डालेगा। बेहद दबंग त्रिपाठी शंकर को देखकर त्रिपाठी परिवार के सभी सदस्य और भी उत्साहित हो गए। घर मालिक, उन्होंने त्रिपाठी शंकर को देखा जो आकाश में देवता और दानव की तरह दिख रहा था, और उनके दिलों में एक गर्म धारा दौड़ गई और पल भर में उनका खून खौल उठा। उन्हें अभी अभी रुद्र के सम्राट दिग्विजय ने मार डाला, खून की नदियां बह निकली और वे भयभीत हो गए, लेकिन अब उनके कुलपति त्रिपाठी परिवार का सर्वोच्च सच्चा ईश्वरीय शक्ति स्रोत प्रकट हुआ। इससे सभी का आत्मविश्वास तुरंत बढ़ गया, क्योंकि उनके दिलों में सच्चे देवता के रूप में पदोन्नत हुए कुलपति अजेय और अपराजय हैं। इस वज्रंगा में कोई अजेय नहीं है। सबकी आंखों में दिख रहे कट्टरपन को देखकर त्रिपाठी शंकर ने मन ही मन संतुष्टि से सिर हिलाया और आध्यात्मिक ऊर्जा निर्माता की इस महान शक्ति को बर्बाद करना व्यर्थ नहीं गया। त्रिपाठी शंकर के बगल में खड़ा बलवान व्यक्ति अपने सामने खून से लथपथ व्यक्ति को घूरते हुए हमेशा की तरह एक परिचित सा एहसास महसूस करता था। लेकिन मुझे कुछ समय से याद नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूं कि कोई मेरे ऊपर खड़ा होकर मुझसे बात करे। रुद्र ने शांत स्वर में बात की, उसकी आंखों में थोड़ी सी दुष्टता झलक रही थी। धृष्टता, तुम इतने अभिमानी क्यों हो बच्चे? मेरे त्रिपाठी परिवार के सच्चे ईश्वर को देखकर घुटने टेक कर दया की भीख क्यों नहीं मांगते? त्रिपाठी परिवार के सदस्यों के बीच ऐसा लग रहा था मानो वे रुद्र को डांट रहे हों। लेकिन अगले ही पल रुद्र के बगल में खड़े रक्तवीर की आंखों में भयंकर चमक आ गई। क्या? फिर भीड़ में बात कर रहे त्रिपाठी परिवार के सदस्य अचानक चीखने लगे, उनके सातों अंगों से खून बहने लगा और वे तुरंत मर गए। ये स्पष्ट रूप से एक शक्तिशाली मानसिक हमला है। धड़ाम, लाश जमीन पर गिरी जिससे चारों ओर धूल उड़ गई। अभी अभी शोर मचा रहे त्रिपाठी परिवार के सभी सदस्य एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और फिर उनके दिलों में एक अजीब सी ठंडक सी दौड़ गई। जो कोई भी महाराज का अपमान करेगा वह मर जाएगा। रक्तवीर ने दर्शकों की ओर एक नजर डाली, उसके होठों के कोने पर एक क्रूर मुस्कान दिखाई दी। जब त्रिपाठी परिवार के सभी सदस्यों ने रक्तवीर के शब्द सुने तो उनके दिल एक बार फिर कांप उठे। वे सभी अपने सिर नीचे झुका लिए, रक्तवीर की निगाहों का सामना करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। बेशर्म, बेशर्म, मेरी आंखों के सामने मेरे त्रिपाठी परिवार को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन इस समय आकाश में विराजमान त्रिपाठी शंकर क्रोधित था, उसके दिल में हत्या का इरादा था। कुलपति, उसे मार डालो, उसे मार डालो। जी कुलपति, उसे जल्दी मार डालो। मरे हुए भाइयों का बदला लो। कुलपति, इस शैतान को मार डालो। जैसे ही त्रिपाठी शंकर खड़ा हुआ, त्रिपाठी परिवार के जिन सदस्यों की आंखें अभी अभी बेसुध हो गई थीं, उनमें फिर से आशा की किरण जगमगा उठी और वे सब चिल्ला उठे। लेकिन अगले ही पल रुद्र के बगल में मौजूद रक्तवीर की आंखें अचानक प्रकाश से भर उठीं और फिर पलक झपकते ही गायब हो गईं। अगले ही पल उसकी आकृति अचानक त्रिपाठी शंकर के ऊपर प्रकट हुई। फिर एक हथेली से जोरदार वार करो। त्रिपाठी शंकर के चेहरे पर पल भर के लिए ही भय का भाव झलक पाया। धड़ाम, तेज आवाज के साथ हवा में चल रहे त्रिपाठी शंकर को एक जोरदार प्रहार लगा और वह जमीन पर बुरी तरह गिर पड़े, जिससे जमीन में एक बड़ा गड्ढा हो गया और धूल का गुबार उठ गया। फिर रुद्र के बगल में रक्तवीर की आकृति दोबारा दिखाई दी। अपने होठों को थोड़ा सा खोलकर उसने ठंडी आवाज में कहा, महाराज पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें इस पर खड़े होकर बात करने वाले लोग पसंद नहीं हैं। रक्तवीर की आवाज बंद होते ही मैदान में एक बार फिर सन्नाटा छा गया और सभी लोग अविश्वास से जमीन पर बने बड़े गड्ढे को देखने लगे। उनके मुखिया, जो अभी तक अलग थलग थे, वास्तव में किसी के हाथ के एक जोरदार प्रहार से हवा में उड़ गए। खांसी खांसी, लेकिन इसी समय धूल छट गई और बड़े गड्ढे में त्रिपाठी शंकर का शरीर धीरे धीरे उठने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसका चेहरा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त था और उसके मुंह के कोने से खून की एक बूंद निकल आई। अचानक हमला, क्या हीरो है?
त्रिपाठी शंकर का चेहरा लाल हो गया और रक्तवीर की ओर इशारा करती उंगली कांप रही थी। छुपकर हमला। त्रिपाठी शंकर की बातें सुनकर त्रिपाठी परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे अचानक भावहीन हो गए। धत्तेरे की, तो ये आदमी छुपकर हमला करने वाला है। ये तो बेहद घिनौना है। मुझे पता था कि हमारे कुलपति अजेय हैं। आखिरकार कुलपति ने अभी अभी सच्चा देवता प्राप्त किया है। और यह वज्रंग कुलपति का विरोधी कौन है? कुलपति, इसे मार डालो, इस नीच व्यक्ति को मार डालो। पल भर में त्रिपाठी परिवार क्रोधित और आक्रोशित हो गया और रुद्र और अन्य लोगों को घूरने लगा। केवल वही बलवान व्यक्ति जो अभी अभी त्रिपाठी शंकर के बगल में था, जिसकी आंखों में क्या भाव था ये पता नहीं चल पा रहा था, चुपचाप पीछे हट गया और छाया में छिप गया। त्रिपाठी परिवार की बातें सुनकर त्रिपाठी शंकर की आंखों में धीरे धीरे फिर से आत्मविश्वास झलकने लगा। उसने अपने शरीर से धूल झाड़ते हुए गर्व से कहा, अज्ञानी लड़के, क्या तुम्हें पता है ये जगह कहाँ है? तुम मुझे कैसे अपमानित कर सकते हो? अब घुटने टेककर मुझसे भीख मांगो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। हाँ, जल्दी करो और घुटने टेक दो, वरना मैं तुम सबको मार डालूंगा। त्रिपाठी शंकर के बोलने के बाद त्रिपाठी परिवार के किसी सदस्य ने फिर से बात की, क्योंकि अभी अभी रक्तवीर ने जो तरीका अपनाया था उसकी वजह से वे सभी भीड़ में छिपे हुए हैं, उजागर नहीं हैं। लेकिन सब व्यर्थ। रक्तवीर के शरीर में मौजूद मानसिक शक्ति अचानक उग्र हो गई और फिर बह गई। अचानक लोगों का एक समूह गिर पड़ा और जो लोग अभी बोल रहे थे उनमें से कोई भी स्थिर नहीं रहा। देवराज के राज्य में एक शक्तिशाली व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति के आगे सब कुछ व्यर्थ है। तुम बहुत ही धृष्ट हो, मौत को गले लगाओ। इस क्षण त्रिपाठी शंकर अंततः इसे और सहन नहीं कर सका। उसके शरीर में ऊर्जा उग्र रूप से प्रवाहित होने लगी और फिर भयानक दबाव का प्रकोप फैल गया। जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, अचानक एक विशाल हथेली प्रकट हुई और काली ज्वाला झुलसा देने वाली थी, अनंत लपटों से जल रही थी, जैसे नरक के पंजे लोगों की आत्माओं को जकड़ रहे हों। त्रिपाठी शंकर ने अपनी हथेली घुमाए और फिर रुद्र और अन्य लोगों को थपथपाया। इस पल आकाश और धरती कांपते हुए प्रतीत हो रहे थे। एक अवर्णनीय भय आकाश में व्याप्त था और इस विशाल काले ताड़ के पेड़ से एक अवर्णनीय भयावहता निकल रही थी। इससे सबकी सांसें अचानक रुक गईं, मानो वे किसी बर्फीले तहखाने में गिर गए हों और उनके दिल डर से भर गए। एकदम भयानक आकाश से काले ताड़ के पेड़ गिरे, रुद्र और अन्य लोगों को घेरते हुए आग का एक काला सागर फैल गया, मानो उन सभी को निगलने के लिए कोई भी बच नहीं सकता था। बच नहीं सकते, छिप नहीं सकते। ये भयावह है, ये शक्ति कल्पना से परे है। त्रिपाठी शंकर का शरीर हवा में लटका हुआ था, उसके बाल लहरा रहे थे, उसका चेहरा बेहद गंभीर था और उसकी नसें उभरी हुई थीं। जाहिर है उसने इस अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अपनी सारी शक्ति पहले ही लगा दी थी। इस अलौकिक शक्ति को 9 अधोहस्तियां कहा जाता है। यह एक टूटी हुई, आधी अधूरी, वीरान स्तर की अलौकिक शक्ति है, लेकिन भले ही यह एक टूटी हुई, आधी अधूरी, वीरान स्तर की अलौकिक शक्ति हो, उसके लिए सच्चे देवता के रूप में कार्य करना भी अत्यंत कठिन है। इस प्रहार से उसकी लगभग आधी आभा नष्ट हो गई, लेकिन यह इसके लायक है, क्योंकि इस प्रकार की अलौकिक शक्ति का उपयोग करने के बाद वह इसकी शक्ति को महसूस कर सकता है। उसके हृदय में एक अद्भुत आत्मविश्वास जागा। इस प्रहार का तो सच्चे ईश्वर के शिखर पर स्थित शक्तिशाली व्यक्ति भी प्रतिरोध करने का साहस नहीं कर सका। वह त्रिपाठी परिवार की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए रुद्र और अन्य लोगों को एक ही झटके में मारना चाहता है। तभी मैं सबको चेतावनी दे सकता हूं कि त्रिपाठी परिवार को अपमानित नहीं किया जाना चाहिए, और इसकी कीमत मौत है। बूढ़े का नाश हो। त्रिपाठी शंकर की आंखों में पागलपन की एक झलक दिखाई दी। विशाल हथेली पलक झपकते ही रुद्र और अन्य लोगों के सिर तक पहुंच गई, और ठीक इसी क्षण रुद्र के बगल में रक्तवीर हिलने लगा। धमाका, एक आवाज। रक्तवीर के शरीर पर देवराज के क्षेत्र से संबंधित भयानक दबाव तुरंत फैल गया, एक ज्वार की तरह बह गया और आकाश का रंग अचानक बदल गया। धीरे धीरे आकाश में अंधेरा छा जाता है। इस भयानक सांस के प्रभाव से आकाश में मौजूद विशाल काला हाथ कुछ ही पलों में बिना रुके हवा में विलीन हो गया। लेकिन हमला अचानक रुक गया और त्रिपाठी शंकर भी प्रभावित हुआ। उसकी शक्ति में अचानक उछाल आया, जिससे एक जबरदस्त बल सीधे उसके आंतरिक अंगों में प्रवेश कर गया, फिर बेरहमी से उसे हवा में उछाल दिया। धमाका, ये सीधे जमीन पर गिरा और त्रिपाठी परिवार के सभी सदस्य इस भयानक दबाव के आगे मजबूती से खड़े भी नहीं हो सके। मानो तुम्हारे ऊपर कोई पहाड़ रखा हो। हालांकि वे अनिच्छापूर्वक और क्रोधित होकर दहाड़ रहे थे, लेकिन अंतिम व्यक्ति असहाय होकर घुटने टेकने के अलावा कुछ नहीं कर सका। कुछ ही देर में वे सब जमीन पर गिर पड़े।
त्रिपाठी शंकर को छोड़कर बाकी सभी इस जबरदस्ती के कारण सीधे जमीन पर कुचल गए। नहीं, मैं सुलह नहीं चाहता। मैं एक महान त्रिपाठी तेजस हूँ। तुम यूं ही कैसे घुटने टेक सकते हो? मुझे छोड़ दो। किसी की नसें उसके पूरे शरीर पर फूल गईं और उसका चेहरा लाल हो गया। अपने शरीर की सारी ताकत लगाकर वह खड़ा होगा। फिर संघर्ष के चलते उसके घुटने धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठ गए। ये त्रिपाठी तेजस है। ये हमारा गौरवशाली पुत्र त्रिपाठी तेजस है। वह पहले से ही दाव सम्राट क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति है। वह निश्चित रूप से खड़ा हो पाएगा। त्रिपाठी तेजस, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। त्रिपाठी परिवार को अपमानित नहीं होना चाहिए। बाकी सबने दांत पीसकर दहाड़ लगाए और अपनी सारी उम्मीदें त्रिपाठी तेजस पर टिका दी। भीड़ के शोर को सुनकर त्रिपाठी तेजस की आंखों में संघर्ष और भी तीव्र हो गया। लेकिन जितना अधिक वह संघर्ष करता था, उतना ही उस पर दबाव बढ़ता जाता था। उसके शरीर की सभी रक्त वाहिकाएं तुरंत सूज गईं, लेकिन उसके घुटने जमीन से और भी दूर होते जा रहे हैं। रुको, त्रिपाठी तेजस। त्रिपाठी परिवार के सभी सदस्य इसके लिए जयकारे लगा रहे हैं। धड़ाम। लेकिन इस समय एक धीमी सी धमाके की आवाज बिजली की गड़गड़ाहट जैसी सुनाई दी और त्रिपाठी तेजस का पूरा शरीर अचानक तरबूज की तरह फट गया। खून और मांस जमीन पर बिखर गए। स्विश। पल भर में त्रिपाठी परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे पीले पड़ गए। उनकी आंखों में भय झलकने लगा। जो घुटने उठने ही वाले थे, वे धीरे धीरे नीचे झुक गए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। बैंग बैंग बैंग, एक दबी हुई सी आवाज सुनाई दी। आकृतियां तरबूज की तरह फट गईं, पल भर में आतिशबाजी की तरह फूट पड़ी और रिलीज खत्म हो गई। शांत। आकाश और धरती पल भर में सन्नाटे में डूब गए, मानो कोई आवाज ही न सुनाई दे रही हो। सभी लोग टूटे हुए अंगों और मांस के टुकड़ों को देखकर अचंभित रह गए। त्रिपाठी परिवार के सभी सदस्यों की आंखों में भय और दहशत व्याप्त है। ये शैतान का सामना करने का भय है, ये शक्तिहीन है। फुफ। काफी देर बाद पीछे चल रही भीड़ ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। फिर टूटी हुई धौकनी जैसी हवा खींचने की आवाजें एक के बाद एक सुनाई देने लगी। हत्या का देवता कहां से आ गया? ये तो बहुत ही क्रूर है। आज त्रिपाठी परिवार का सफाया होने वाला है। त्रिपाठी परिवार ने किस प्रकार की आतंकवादी ताकतों को उकसाया है? ये लोग बेहद खौफनाक हैं। लोगों को भांग की तरह मारते हैं, उनके दांत पीसते हैं और खून चूसते हैं। 9 पातालों के देवताओं और राक्षसों की तरह। ये सब याद रखना, इन लोगों के चेहरे याद रखना और भविष्य में कभी इनसे पंगा मत लेना। इन लोगों की आवाजें सुनकर त्रिपाठी शंकर आखिरकार अपने सदमे से बाहर आ गया। फिर वह जंगली जानवर की तरह क्रोधित होकर दहाड़ा। अपने सामने इतने सारे कबीले के लोगों को इतने दुखद तरीके से मरते हुए देखकर उसकी आंखें इतनी लाल थीं कि मानो खून निकलने ही वाला था, और वह रुद्र और बाकी लोगों को टकटकी लगाकर देख रहा था। ऐसा लगता है जैसे कोई जंगली जानवर लोगों को चुनकर उन्हें खा जाना चाहता हो। तुम लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करते हो। मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ। त्रिपाठी शंकर बुरी तरह से संघर्ष कर रहा था। सच्चे देवत्व क्षेत्र का दबाव उस पर बुरी तरह हावी था और उसके शरीर में मौजूद आध्यात्मिक शक्ति बवंडर की तरह उसे घेरे हुए थी, और समायोजित होने के बाद वह बुरी तरह से घूमने लगा, मानो इस अदृश्य पिंजरे से मुक्त होने के लिए, लेकिन बेकार। अरे, क्या तुम अब भी संघर्ष कर सकते हो? रुद्र ने धीमी आवाज में कहा, मानो उसके शब्दों में असंतोष का भाव झलक रहा हो। रुद्र की बातें सुनकर बगल में मौजूद रक्तवीर की आंखें गुस्से से जम गईं। देवराज के क्षेत्र से संबंधित जबरदस्ती पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। बैंग बैंग बैंग। पल एक और धीमी सी धमाके की आवाज सुनाई दी और तुरंत ही तेज लाल रंग की रोशनी फैल गई। त्रिपाठी शंकर इस दबाव से एक बार फिर बुरी तरह टूट गया और उसके घुटने जमीन पर जोर से टकराए। शैतान, तुम्हें मरना होगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, मैं तुम्हें नरक में भेजता हूं। अगर मैं मर भी जाऊं और भूत बन जाऊं, तब भी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम शैतान, नीच। अंततः त्रिपाठी परिवार के अनगिनत सदस्य इसे और सहन नहीं कर सके और दुखी हृदय ज्वालामुखी की तरह फूट पड़े। उनकी बातें सुनकर रुद्र अचानक हंस पड़ा। शैतान, नीच, क्या खलनायक के रूप में उसके लिए वजन मैरी का वेश्या होना संभव है? यदि लोग स्वार्थी न हो तो आकाश और पृथ्वी का नाश हो जाएगा। इस जीवन में या तो दुनिया को ताज पहनाओ या फिर हमेशा के लिए बदनामी का शिकार हो जाओ। मारना। रुद्र के होंठ हल्के से खुल गए। बेहद उदासीन रक्तवीर ने अचानक सिर हिलाया और उसके शरीर की आभा एक में सिमट गई। वे सभी उन लोगों की ओर लुढ़क गए जिन्होंने अभी अभी बात की थी।
पलक झपकते ही एक और धमाका हुआ और अनगिनत मांस और खून इधर उधर उड़ गए। नहीं नहीं नहीं, मत मारो, हमने आत्मसमर्पण कर दिया है, हमने आत्मसमर्पण कर दिया है, कृपया मुझे मत मारो, कृपया त्रिपाठी परिवार को जाने दो। इतने सारे कबीले के लोगों को विलाप करते और मरते हुए देखकर अंततः त्रिपाठी शंकर टूट गया। वह उग्रता से घुटनों के बल बैठ गया और सबसे पहले आगे बढ़ा और बोलते समय उसने अपना सिर जमीन से पकड़ लिया। पल भर में ही यह चमकीला लाल हो गया। चौंकाने वाला, वह सचमुच टिक नहीं सका। उसके दिल में अहंकार नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ वास्तव में एक देव राजा जैसी शक्तिशाली शक्ति थी। और इस समूह को देखकर यह स्पष्ट है कि चांदी के वस्त्र पहने ये युवक ही नेता है। इससे साफ पता चलता है कि इसके पीछे कोई बड़ी ताकत है। उसके त्रिपाठी परिवार में सबसे शक्तिशाली तो सिर्फ एक सच्चा देवता है, और जब उसे देवराज का सामना करना पड़ता है तो वह भी तुच्छ साबित होता है। परिवार के लिए उसके पास कोई विकल्प नहीं है। नहीं नहीं नहीं, कुलपति, आप घुटने नहीं टेक सकते। आप खड़े हो जाए, चाहे हम मर भी जाएं। कुलपति, उठो, तुम घुटने नहीं टेक सकते। आह शैतान, मुझे मार डालो। कुलपति, आप त्रिपाठी परिवार का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमें अपनी मृत्यु का कोई अफसोस नहीं है, उठ खड़े हो जाए। मालिक, जिस क्षण त्रिपाठी शंकर घुटने टेककर बैठ गया, त्रिपाठी परिवार के सभी सदस्य अचानक गुस्से से उबल पड़े। उनकी आंखें फटने वाली थीं और आंसू ऐसे बहने लगे जैसे कोई बांध टूट रहा हो। हालांकि अभी अभी इतने सारे कुलवासियों की दुखद मृत्यु हुई थी, फिर भी उनकी प्रतिक्रिया इतनी हिंसक नहीं थी। लेकिन जब त्रिपाठी शंकर घुटनों के बल बैठा तो वे गिर पड़े, क्योंकि त्रिपाठी शंकर उनके त्रिपाठी परिवार के मुखिया हैं, जो त्रिपाठी परिवार की शान का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब त्रिपाठी शंकर ने घुटने टेके तो इसका मतलब था कि अतीत में उनके पास जो कुछ भी था वह सब राख हो गया। उनकी चमक और गर्व के सभी निशान, जो कुछ बचा था वह केवल शर्म थी। बैंग बैंग बैंग, अभी भी विस्फोट हो रहे हैं। जिन लोगों ने बात की उनमें से किसी का भी नाम सूचीबद्ध नहीं है, वे सब भड़क उठे। चुप रहो, चुप रहो, बात मत करो। क्या तुम्हें नहीं पता कि बोलना मौत है? मेरे कुलपति ने तुम्हें चुप रहने का आदेश दिया है। हे प्रभु, कृपया मेरी जान बख्श दो। हे प्रभु, कृपया मेरे त्रिपाठी परिवार के सदस्यों को बख्श दो, कृपया। त्रिपाठी शंकर ने देखा कि त्रिपाठी परिवार के सभी सदस्य दुखद रूप से मर रहे हैं। उसने तुरंत अपना सिर घुमाया और उन पर चिल्लाया। उसकी आंखों से खून से सने आंसू बहने लगे। वो तुरंत ही त्रिपाठी परिवार के सभी सदस्य अपने मुंह ढककर चुपचाप चीखने लगे। चिल्लाओ, जब तक बोलने वाले सभी लोगों की दुखद मृत्यु नहीं हो गई, तब तक चौक अचानक शांत हो गया। जमीन पर लाशों के अनगिनत टुकड़े बिखरे पड़े थे और खून इकट्ठा होकर एक धारा बन गया था जो रुद्र और अन्य लोगों के पैरों के पास से बह रहा था। आखिरकार शांति हो गई, अब मैं ठीक से बात कर सकता हूँ। तभी रुद्र ने हल्के से अपने कान पकड़े और शांत भाव से कहा। रुद्र की बातें सुनकर त्रिपाठी परिवार की आंखों में अचानक भयंकर क्रोध उमड़ आया, लेकिन पल भर में वह शांत हो गया। लेकिन इस क्षण रुद्र की निगाहें अचानक शून्य की ओर मुड़ गईं। जैसे शून्य से बिजली की एक चमक निकलती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वज्रंग में कोई शक्तिशाली देव राजा होगा। मैं इतने लंबे समय से यह शो देख रहा हूँ, क्या मैं इसमें शामिल हो सकता हूँ? रुद्र ने शांत भाव से कहा, क्या सचमुच कोई देव राजा जैसा शक्तिशाली व्यक्ति है? हे भगवान, आमतौर पर वज्रंग में कोई भी शक्तिशाली देव रूपांतरण से पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता, और एक शक्तिशाली नकली देवता तो लगभग अजेय होता है। लेकिन अब न केवल एक असली देवता प्रकट हुआ है, बल्कि एक देव राजा भी प्रकट हुआ है, और वो भी एक ही समय में दो। आज देवताओं के राजा के दर्शन करना सार्थक रहा। रुद्र की बातें सुनकर वहां मौजूद अनगिनत लोग स्तब्ध रह गए। त्रिपाठी परिवार भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, और फिर अचानक परमानंद की लहर दौड़ गई। क्या ऐसा हो सकता है कि उनके त्रिपाठी परिवार में अभी भी कुछ प्रभावशाली लोग हों, लेकिन वे यह नहीं देख पाते कि त्रिपाठी शंकर की आंखों में खौफ? तो क्या तुम बाहर आने से हिचकिचा रहे हो? रक्तवीर, जाओ और मुझे भी बुलाओ। कुछ सेकंड बाद भी कोई हलचल नहीं हुई, और रुद्र की आंखों में अचानक गुस्सा भड़क उठा। रक्तवीर अपना सिर हिलाता है, उसके चेहरे पर थोड़ी सी क्रूरता झलकती है। कोई जरूरत नहीं, बूढ़ा आदमी यही है। लेकिन उसी क्षण अचानक शून्य में हलचल हुई, और फिर सफेद बालों वाला एक बूढ़ा व्यक्ति छड़ी लिए हुए अचानक प्रकट हुआ। पैर हल्के से हिला और अगले ही पल जमीन पर दिखाई दिया। उसने जमीन पर फैले उस दयनीय दृश्य पर एक नजर डाली जो धरती पर नरक जैसा लग रहा था। उसकी आंखों में क्रोध की एक झलक दिखाई दी, लेकिन अंत में वह बेबसी में बदल गई।
अंततः उसकी निगाहें त्रिपाठी शंकर पर टिक गईं। पिताजी, मुझे क्षमा करें, मैं त्रिपाठी परिवार का ठीक से प्रबंधन नहीं कर पाए। मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी, मैं दोषी हूँ। जैसे ही त्रिपाठी शंकर ने उस बूढ़े व्यक्ति को देखा, वह तुरंत लाल आंखों से घुटनों के बल बैठ गया, उसकी आवाज बाहर आ गई। वाह! त्रिपाठी शंकर की आवाज सुनते ही त्रिपाठी परिवार समेत सभी लोग चौंक उठे। सबकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। क्या ये तो पुराने कुलपति हैं। क्या पुराने कुलपति की मृत्यु दशकों पहले नहीं हो गई थी? हे भगवान, इतने साल बीत गए, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि पुराने कुलपति अभी भी जीवित हैं। ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है। क्या ये संभव है कि मेरा त्रिपाठी परिवार बच जाए? बूढ़ा कुलपति देवराज क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति है, क्या हम बच जाएंगे? ये तो वास्तव में त्रिपाठी लोकेश जैसी पुरानी बात है। क्या इस मामले में कोई निर्णायक मोड़ आ सकता है? सबकी बातों का सामना करते हुए बूढ़े आदमी का दिल कड़वाहट और बेबसी से भर गया था। अरे बच्चे, उठो, आसमान में तबाही मची हुई है, ये मेरे त्रिपाठी परिवार की तबाही है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बूढ़े आदमी ने हल्की सी आह भरी और कहा। ये शब्द कहते ही त्रिपाठी शंकर का शरीर और भी ज्यादा रुंध गया। फिर धीरे धीरे खड़े हो जाओ। लेकिन इसी समय बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर घुमाकर रक्तवीर की ओर देखा। फिर आंख की पुतली थोड़ी सिकुड़ गई, फिर उसने रुद्र की ओर देखा। देवराज के चरम उत्कर्ष का अंतिम चरण, स्वर्ग स्तरीय अलौकिक शक्तियां, इस युवक के पास अच्छा रक्षक है। बूढ़े व्यक्ति ने धीरे धीरे बात की। हे, बूढ़े आदमी की नजर तो अच्छी है। रुद्र मुस्कुराया, मानो उसने अभी अभी हत्या का आदेश नहीं दिया हो। हे, नौजवान तो बिल्कुल ही बेवकूफ है, बूढ़ा तो मरा नहीं है, लेकिन ये दोनों तरकीबें अभी भी कमाल की हैं। बूढ़े आदमी ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ हाथ हिलाया और कहा। बूढ़े आदमी की बातें सुनकर रुद्र ने सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। एक ऐसे बूढ़े व्यक्ति की तरह जो खुद को देवराज के स्तर तक ले आया है, उसने ये जीवन जिया है और उसने अनगिनत चीजों का अनुभव किया है। ज्ञान स्वाभाविक रूप से व्यापक होता है, लेकिन ये बूढ़ा आदमी चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो, आखिर वह त्रिपाठी परिवार का पूर्वज है। भले ही युवा स्वामी के अंगरक्षक बेहद शक्तिशाली हों, इस बूढ़े आदमी को निश्चित रूप से लड़ना होगा। लेकिन इसी क्षण बूढ़े व्यक्ति की आंखों में एक तीक्ष्णता झलक उठी और फिर वह अचानक बोल पड़ा, जिससे सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। देव राजाओं और बलवान पुरुषों के बीच युद्ध। रुद्र ने बूढ़े आदमी को रुचि से देखा। क्या वह बूढ़ा आदमी मुझसे मेरे बैकग्राउंड के बारे में नहीं पूछेगा? हे, छोड़ो भी, बूढ़ा बूढ़ा हो गया है और उसमें जवानी का जोश नहीं रहा। बूढ़ा तो सवाल पूछने से भी डरता है, जबकि वह बहुत कुछ जानता है, पर लड़ने की हिम्मत तक नहीं बची। ये तो दुख की बात है। अब कम से कम मुझमें तो लड़ने की हिम्मत है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? बूढ़े व्यक्ति ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ सिर हिलाया, हाथ लहराते हुए कहा। बूढ़े आदमी की बातें सुनकर रुद्र की आंखों में प्रशंसा की एक झलक दिखाई दी। उसे खुद भी इसका एहसास नहीं था। बूढ़ा व्यक्ति स्पष्ट रूप से डरा हुआ था कि अपनी पहचान उजागर करने के बाद वह कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। आखिरकार अपनी पहचान जानने और अपनी पहचान न जानने में बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर आप अपनी पहचान जानने से पहले कुछ करते हैं तो आपको वह परिवार की खातिर करना होगा, और यह सिर्फ रुद्र और दूसरों के लिए है। और अगर उसे कोई कदम उठाने से पहले उसकी पहचान पता होती तो वह रुद्र और रुद्र के पीछे के लोगों पर हमला करता। ठीक है, चूंकि ऐसा है, रक्तवीर, तुम बूढ़े आदमी के साथ खेलो, रुद्र ने अचानक कहा। हाँ। रक्तवीर ने तुरंत सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक भयंकर मुस्कान आ गई और वह अचानक एक कदम आगे बढ़ा। अचानक उसके शरीर से एक अजेय आभा उत्पन्न हुई और उसका पूरा शरीर पल भर में थोड़ा लंबा प्रतीत हुआ। लड़ने के लिए आओ। रक्त जमा देने वाली आवाज। बूढ़े आदमी का चेहरा गंभीर था। उसके शरीर पर व्याप्त आभा भी एक पागलपन भरी उथल पुथल है। धुंधली आंखों में धीरे धीरे धूर्तता की झलक उभरती है, जो तलवार की तरह तेज होती जाती है। मानो सोते हुए जानवर की सांस ने उसकी आंखें खोल दी हो। झुकी हुई आकृति धीरे धीरे सीधी हो गई और पतला शरीर धीरे धीरे मोटा हो गया, जिसमें क्रॉस क्रॉस मांसपेशियां दिखाई देने लगीं। सफेद बालों का एक गुच्छा अप्रत्याशित रूप से भूरे रंग का हो गया। वह बूढ़ा व्यक्ति मानो नवयुवावस्था में लौट आया हो, जैसे कि वह अधेड़ उम्र के व्यक्ति में बदल गया हो। इस समय उस बूढ़े व्यक्ति की आभा चरम पर पहुंच गई। युद्ध। उसकी आंखों में लड़ने का दृढ़ संकल्प झलक रहा था और फिर उसने एक शब्द ऐसे बोला मानो युद्ध का ढोल बज रहा हो, जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया हो। उसके इस शब्द के उच्चारण से हवा कांप उठी।
अगले ही पल दो आकृतियां अचानक आकाश में स्थिर हो गईं। दो आकृतियां, एक काली और एक लाल, आकाश को ढक लिया। अलौकिक शक्तियां। आकाश फट गया। सबसे पहले जो चीज हिलती है वह बूढ़े आदमी की लाल आकृति है। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, उसके शरीर में व्याप्त असीम आध्यात्मिक शक्ति पल भर में विस्फोटित हो गई, और फिर आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा एक अजगर की तरह उसकी ओर खींची चली आई, और आकाश अचानक अंधेरा छा गया, मानो वह दुनिया के अंत में गिर रहा हो। नीले रंग की बिजली कड़क रही थी और चमक रही थी, लेकिन ठीक इसी क्षण आकाश के छोर पर चिकने आकाश में अचानक एक दरार दिखाई दी, और फिर धीरे धीरे और अधिक वाह, अंततः ये कांच की तरह चकनाचूर हो गया। एक ब्लैक होल भावर धीरे धीरे हवा में लटक गया, और फिर स्वर्ग और पृथ्वी के हाथ की तरह एक लाल मुट्ठी धीरे धीरे प्रकट हुई। अगले ही पल वह लाल रोशनी में बदल गया और खून की ओर तेजी से बढ़ा। रास्ते भर हवा में आग की लपटों की एक लकीर छूटती गई, मानो आकाश जल रहा हो। इस प्रहार से बूढ़े व्यक्ति का चेहरा गर्व से भर गया। यह उसकी अनूठी क्षमता है, एक अलौकिक शक्ति जो दिव्य अवस्था के आरंभिक स्तर पर है। वह दशकों से इस कौशल का अभ्यास कर रहा है और इसमें महारत हासिल कर चुका है। इसकी शक्ति मध्य स्तरीय दिव्य रैंक के समकक्ष है। उनका मानना है कि भले ही रक्तवीर देवराज के शिखर पर एक शक्तिशाली शक्ति हो, इसे कम मत समझो। बूढ़े आदमी को हरकत करते देख दुनिया का रंग बदल जाता है, दुनिया बिखर जाती है। जमीन पर त्रिपाठी परिवार के सदस्यों की आंखों में अचानक आशा की एक किरण जगमगा उठी। क्या यह संभव है कि देवताओं की तरह हवा में विचरण करने वाला ये पूर्वज उस व्यक्ति को हरा सके? और इस समय रक्तवीर आखिरकार हिल गया। अपने प्रतिद्वंद्वी के चौंकाने वाले हमले को देखते हुए उसके चेहरे पर बनी भयंकर मुस्कान अपरिवर्तित रही। वह बिल्कुल भी नहीं घबराया। यही तो इसे दिलचस्प बनाता है। आपको अपनी चरम क्षमता तक पहुंचने के लिए समय देना व्यर्थ नहीं है। उसने हल्के से सिर भी हिलाया, मानो कोई टिप्पणी कर रहा हो। बूढ़े व्यक्ति ने उसकी बातों को ऐसे सुना मानो वह युवा पीढ़ी पर टिप्पणी कर रहा हो, भले ही वह इसे कितना भी सहनशील क्यों न हो। उसका चेहरा देखने में अच्छा नहीं था। बकवास करना बंद करो, बूढ़े आदमी की हरकत पर ध्यान दो और उसके बारे में बात करो। समझ में आया? इतना आसान अनुरोध। कुछ देर के लिए रक्तवीर जम गया। बूढ़ा आदमी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया, और इसी क्षण उस काली मुट्ठी ने आकाश को चीरते हुए रक्तवीर को भयंकर रूप से जकड़ लिया, एक टूटते तारे की तरह रक्तवीर की ओर सीटी बजाते हुए। इस तरह का हमला किसी भी कनिष्ठ और मध्य स्तर के देवराज को भय से कांपने के लिए काफी है। लेकिन इस झटके के बावजूद रक्तवीर ने अपना एक घुटना थोड़ा सा मोड़ा, मानो वह बूढ़े आदमी की ओर घुटने टेक रहा हो। वाह! घटनाक्रम के इस अचानक मोड़ ने भीड़ में अफरा तफरी मचा दी। त्रिपाठी परिवार के दिलों में उमड़ता उत्साह और भी तीव्र हो गया, और वे धीरे धीरे गर्म होने लगे। शायद उन्हें अभी भी उम्मीद है, और त्रिपाठी परिवार को भी अभी उम्मीद है। लेकिन उन्हें यह नहीं मिला कि जिस क्षण रक्तवीर एक घुटने पर बैठा, ऊपर बैठा बूढ़ा व्यक्ति अचानक कांप उठा, मानो उसे किसी प्रागैतिहासिक जानवर ने घूर कर देखा हो। उसका पूरा शरीर तनावग्रस्त हो गया और वह थोड़ा कांपने लगा। और इस क्षण रक्तवीर ने आदरपूर्वक उस बूढ़े व्यक्ति के सामने एक घुटने पर बैठकर प्रणाम किया। तभी उसने देखा कि उसकी भयंकर मुस्कान अचानक अत्यंत श्रद्धापूर्ण हो गई। अलौकिक शक्तियां। मृत्यु के देवता की 3 बार पूजा की जाती है और एक बार सभी की पूजा की जाती है। आइए सभी प्राणियों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। जब रक्तवीर की आवाज बंद हुई तो त्रिपाठी लोकेश के चेहरे का भाव अचानक पूरी तरह बदल गया, और एक विशाल आकृति धीरे धीरे इकट्ठा होने लगी। हाथ में दरांती लिए, भयंकर कवच से ढके हुए, शरीर के चारों ओर अनगिनत काले भूतले को घेरे हुए हैं। फिर धीरे धीरे उसने शून्य में खड़े बूढ़े व्यक्ति की ओर घुटने टेके और प्रणाम किया। एक रहस्यमयी शक्ति धीरे धीरे चुपचाप उसकी ओर बढ़ी, और फिर हड्डियों से लदे कीड़ों की तरह उसकी ओर उमड़ पड़ी। ये शक्ति। त्रिपाठी लोकेश का चेहरा सदमे से भरा हुआ था। ये शक्ति बिल्कुल भी मानवीय नहीं थी, मानो 9 पाताल लोकों की कोई दुष्ट आत्मा हो। धनुष के नीचे मौत आ रही है। यहाँ सिर्फ एक ही रास्ता बंद है। त्रिपाठी लोकेश की विशाल मुट्ठी जो आकाश से नीचे उतरी, सीधे शून्य को भेदते हुए दुनिया को नष्ट करने की शक्ति के साथ गर्जना करती हुई नीचे आए। लेकिन इस क्षण विशाल काली मुट्ठी अचानक कांप उठी, मानो उस पर कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा हो। फिर वह धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया और अंत में राख के एक टुकड़े में बदल गया। लेकिन ये शक्ति गायब नहीं हुई, बल्कि धीरे धीरे उस बूढ़े व्यक्ति को अपने शिकंजे में ले लिया। अचानक उस बूढ़े आदमी का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसके चेहरे पर भय के भाव छा गए, और वह दृढ़ता से अपने सामने की ओर घूरने लगा।
लेकिन अगले ही पल बूढ़ा आदमी बुरी तरह से पीछे की ओर उड़ गया, मानो उसे किसी ने जोर से मारा हो। उसने हवा में ही मुंह भर खून थूक दिया। फिर वह कमजोर तरीके से जमीन पर गिरा, जिससे धूल का एक बादल उड़ गया। नहीं नहीं नहीं, पिताजी, बूढ़े कुलपति, नहीं, बूढ़े कुलपति। जब बूढ़ा आदमी जमीन पर गिरा तो त्रिपाठी, शंकर और अन्य लोग अचानक शोक से चिल्ला उठे। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठने के लिए संघर्ष करने लगा, लड़खड़ा गया, उसकी आंखें बेजान थीं। मानो किसी को पता ही ना हो। वह सुस्त, कड़वा और असहाय होकर रक्तवीर को देख रहा था। उसकी सीधी कमर धीरे धीरे झुक रही थी, उसकी मांसपेशियां क्षीण हो रही थीं, और उनके बाल फिर से सफेद हो गए, और कमर अनजाने में और भी नीचे झुक गई। यह मरने ही वाला है, मानो अगले ही पल इसकी सांसें थम जाएंगी। उसने आश्चर्य भरी निगाहों से रक्तवीर की ओर देखा। फिर उसने अपना सिर घुमाकर रुद्र की ओर देखा। उसके चेहरे पर कड़वाहट थी। अब तो सब कुछ नौजवानों की दुनिया है। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, आखिर कौन है? चाहे मौत ही क्यों न हो, बूढ़े को मरने दो। त्रिपाठी परिवार को साफ साफ मरने दो। बूढ़े आदमी की बातें सुनकर रुद्र का चेहरा शांत हो गया और उसने अपना मुंह थोड़ा सा खोला। रुद्र, गंगा राजवंश का पुत्र। वाह! रुद्र की आवाज खत्म होते ही पूरा माहौल अचानक शोरगुल से भर गया। क्या? रुद्र, गंगा राजवंश के सम्राट का पुत्र? गंगा राजवंश दक्षिणी क्षेत्र के 5 अधिपति शासकों में से एक का सम्राट पुत्र। ये तो गंगा राजवंश के सम्राट का पुत्र निकला, त्रिपाठी परिवार का। आखिर वे इतने बड़े आदमी के चक्कर में कैसे पड़ गए? गंगा राजवंश दक्षिणी क्षेत्र के 5 महान शाही राजवंशों में से एक है, और सैकड़ों वर्षों से यह अन्य 4 महान शाही राजवंशों पर धीरे धीरे हावी होता रहा है, जिससे ये दक्षिणी क्षेत्र का प्रमुख राजवंश बन गया है। यदि मुडी वंश में किसी पूर्वज को महान सम्राट के पद पर पदोन्नत किया गया है, तो गंगा वंश में भी ऐसे पूर्वज रहे होंगे जिन्हें महान सम्राट के पद पर पदोन्नत किया गया था। दक्षिणी क्षेत्र आज भी गंगा राजवंश की दुनिया है, और त्रिपाठी परिवार भले ही वे अंतहीन रेगिस्तान में स्थित वज्रंगा के अधिपति हों, लेकिन इस परिवार का इतिहास केवल 100 साल पुराना है। घर का मालिक तो मानो साक्षात भगवान है, और इसे हाल ही में पदोन्नत किया गया है। देवराज के राज्य में अभी भी एक बलवान व्यक्ति है, लेकिन वह एक बूढ़ा व्यक्ति है जो मरणासन है। अब शिखर पर नहीं, यहाँ तक कि कुछ शक्तिशाली वास्तविक देवत्व शिखर शक्ति वाले लोग भी तुलनीय हैं। उल्लेख नहीं करना यहाँ तक कि देवताओं का राजा भी गंगा राजवंश में ये पद केवल वरिष्ठों के लिए था। गंगा राजवंश में देवराज के पद पर लगभग 100 वरिष्ठ थे। कितनी भयानक शक्ति थी! उल्लेख नहीं करना, इस पर दर्जनों शक्तिशाली देव सम्राट मौजूद हैं। इसके अलावा 5 अर्थ सम्राट भी हैं। अब तो एक महान सम्राट भी है। सही तौर पर ही इसकी शक्ति से लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन कौन जाने क्या हो। क्या हजारों वर्षों के अनुभव वाले गंगा राजवंश के पास और भी गुप्त तरीके होंगे? रुद्र की बातें सुनकर त्रिपाठी परिवार के सभी सदस्य चुप हो गए। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। त्रिपाठी, शंकर और अन्य लोगों की आंखों में सन्नाटा छाया हुआ था। उनकी आंखें बेजान थीं। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि रुद्र और अन्य लोगों की उत्पत्ति इतनी भयावह होगी। इस मामले में क्या उनका त्रिपाठी परिवार सचमुच निराशाजनक स्थिति में है? अब तक जो लोग अभी भी जमीन पर घुटने टेके हुए हैं, ऐसा लगता है कि रुद्र के सामने घुटने टेकना अस्वीकार्य नहीं है। आखिरकार उनके सामने खड़े लोग एक महान शाही राजवंश के पुत्र हैं। उनकी आंखों में बेहद कड़वाहट है। रुद्र और अन्य लोगों के प्रति मेरे दिल में मौजूद सारी नफरत दूर हो गई। कुछ लोगों को तो बस असीम पछतावा और अफसोस ही होता है। हालांकि त्रिपाठी लोकेश मन ही मन तैयार था, लेकिन गंगा दिग्विजय के शब्दों को सुनकर उसकी पलकें बुरी तरह फड़कने लगीं। उसने अपना सिर घुमाया और त्रिपाठी शंकर को कुछ देर तक गुस्से से घूरता रहा। हाय! त्रिपाठी लोकेश ने गहरी आह भरी, फिर रुद्र को प्रणाम करते हुए कहा, अरे, सामने गंगा राजवंश के सम्राट थे। लगता है कि त्रिपाठी परिवार की नजरें ताई पर्वत को पहचानती ही नहीं है, और मैंने सम्राट को नाराज कर दिया है। आशा है सम्राट मुझे क्षमा कर देंगे। तो अब हम शांति से बात कर सकते हैं, ठीक है? रुद्र का चेहरा अब भी बेहद शांत था। लेकिन सम्राट के आदेशों का पालन करो। त्रिपाठी लोकेश झुक गई, उसकी आंखों में कड़वाहट भरी थी। यांग फैन की पहचान जानने के बाद वह अपने दिल में जरा सा भी प्रतिरोध पैदा होने से खुद को रोक नहीं पाया। उन्हें इस बात का भी शुक्र था कि उन्होंने पहले रुद्र की पहचान नहीं पूछी, अन्यथा वह सचमुच कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता। ओम! रुद्र ने तुरंत सिर हिलाया और फिर रक्तवीर को धमकी वापस लेने का इशारा किया। तुरंत ही त्रिपाठी परिवार धीरे धीरे खड़ा हो गया। बूढ़े आदमी को पता होना चाहिए कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, है ना?
इस समय रुद्र ने धीरे से अपना सिर घुमाकर बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा। बूढ़े का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने कहा, बूढ़े को अभी पता चला कि मेरी नासमझ युवा पीढ़ी का सम्राट के अंगरक्षकों से झगड़ा हो गया है। उन्हें माउंट ताई की कोई समझ नहीं है। आशा है कि सम्राट उन्हें एक बार क्षमा कर देंगे। माफ कर दूं। मेरे सम्राट के किसी भी अंगरक्षक का खून व्यर्थ नहीं बहेगा। मेरे सम्राट के अंगरक्षक की हत्या करने वाले को कोई माफ नहीं करेगा। रुद्र का चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया, उसकी आंखें उदास थीं, उसका स्वर अत्यंत दृढ़ था और उसमें हत्या का इरादा साफ झलक रहा था। देखते ही देखते त्रिपाठी शंकर और अन्य लोगों के चेहरे बदल गए, उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और उनकी पीठ में ठंडक सी महसूस हुई। उसके माथे से ठंडे पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें टपक रही थीं और वह बहुत डरा हुआ था। लेकिन इस समय त्रिपाठी लोकेश का चेहरा बेहद उत्तेजित था, मानो स्वर्ग और मनुष्य के बीच युद्ध चल रहा हो। भले ही वह देवराज का बलवान पुरुष हो, भले ही वह लगभग 100 वर्षों से जीवित हो, लेकिन इस समय भी वह अपने हृदय में संघर्ष कर रहा है। अंत में उसने अचानक फिर से गहरी सांस ली, मानो पल भर में उसकी उम्र कुछ साल बढ़ गई हो। फिर उसने दांत पीसते हुए कहा, अब मुझे समझ आ गया। जाओ, दिग्विजय पर हमला करने वाले सभी लोगों को ले आओ। बोलने के बाद उसका शरीर और भी बूढ़ा हो गया। पिता त्रिपाठी शंकर का चेहरा बदल गया और वह अविश्वास से दहाड़ उठा। शुरुआत में ये सब करने वाले त्रिपाठी परिवार के सभी कुलीन लोग थे और वे सभी त्रिपाठी परिवार की पृष्ठभूमि से थे। उन सभी ने चिल्लाकर कहा कि अभी अभी अस्पताल से लौटा हूं। रुद्र ने कहा था, जाओ और उन सबको यहाँ ले आओ। क्या तुम मुझे सुन नहीं सकते? त्रिपाठी लोकेश का चेहरा अचानक बदल गया और उसने त्रिपाठी शंकर पर दहाड़ मारी। त्रिपाठी शंकर सुलह करने को तैयार नहीं था और उसके दिल में गहरा दर्द था, क्योंकि वे लोग त्रिपाठी परिवार का भविष्य और कुलीन वर्ग थे। लेकिन उसका दिल और भी ज्यादा दुख रहा था। फिर भी उसे यह करना ही था, क्योंकि दूसरे प्रकार से तुम्हारा कत्ल कर दिया जाएगा। हाँ, त्रिपाठी शंकर ने लाल आंखों से त्रिपाठी लोकेश की ओर देखा, फिर गुस्से से सिर हिलाया, अपना सिर घुमाया और लोगों को अपने साथ ले गया। रुद्र ने ये सब शांत भाव से देखा। उनका मानना था कि जब उन्हें अपनी पहचान पता चल जाएगी, किसी ने भागने के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की और किसी ने भागने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे भाग नहीं सकते। जल्दी से एक एक करके त्रिपाठी परिवार के सदस्यों को हाथ बांधकर चौक पर लाया गया और वे रुद्र के सामने घुटने टेक दिए। कुछ मिनट बाद त्रिपाठी शंकर ने आंखों में आंसू लिए त्रिपाठी लोकेश की और भारी मन से सिर हिलाया। त्रिपाठी लोकेश ने गहरी सांस ली, उसकी आंखों में उदासी थी। फिर उसने अपना सिर घुमाया और दांत पीसते हुए रुद्र से कहा, मेरे स्वामी त्रिपाठी परिवार के 56 पापी जिन्होंने सम्राट के रक्षकों को नाराज किया है, सभी यहाँ हैं, कृपया मुझे दंडित करें। मेरे स्वामी त्रिपाठी लोकेश की बात सुनकर रुद्र ने तुरंत सिर हिलाया। उनकी भावना में उनके सामने उपस्थित अधिकांश लोग ताओवादी गुरु, ताओवादी राजा और यहाँ तक कि ताओवादी सम्राटों के क्षेत्र में शक्तिशाली पुरुष हैं। त्रिपाठी परिवार में यह वास्तव में स्वर्ग का असली गौरव है। इसे मार डालो, दिग्विजय का खून व्यर्थ नहीं बहना चाहिए। रुद्र ने भावहीनता से कहा। तुरंत ही 56 लोगों के भाग्य की घोषणा कर दी गई। रुद्र की बातें सुनकर त्रिपाठी लोकेश का चेहरा अचानक से फड़कने लगा, उसकी आंखें तेजी से चमक उठी, लेकिन अंत में वे फिर से शांत हो गईं और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान में बदल गईं। और इस बार सम्राट के अंगरक्षकों के एक समूह ने पहले ही अपनी तलवारें निकाल ली थीं और फिर चीख पुकार के बीच उन्होंने वार कर दिए। चीख पुकार अचानक बंद हो गई। दर्जनों सिर जमीन पर गिर पड़े और दर्जनों लाल फव्वारे फूट पड़े। चौक एक बार फिर चमकीले लाल रंग का खून से लथपथ हो गया था। अभी कुछ देर पहले तक जीवित शिष्य को शव में बदलते देख त्रिपाठी शंकर, त्रिपाठी लोकेश और अन्य लोग अपनी आंखों से आंसू बहने से खुद को रोक नहीं पाए। उन लोगों के परिवार वाले दिल दहला देने वाले अंदाज में रोए, लेकिन सब व्यर्थ था। तो क्या सम्राट संतुष्ट है? त्रिपाठी लोकेश ने अपने मन में दबी नाराजगी को दबाते हुए कहा। अच्छा, बात यही खत्म होती है? रुद्र ने शांत भाव से सिर हिलाया। पुकारना। रुद्र की बातें सुनकर त्रिपाठी लोकेश और त्रिपाठी परिवार के बाकी सदस्यों ने राहत की सांस ली, लेकिन इस समय रुद्र ने फिर पूछा, मेरी आध्यात्मिक पत्थर की नस कहाँ है? रुद्र की बातें सुनकर त्रिपाठी शंकर और अन्य लोगों की आंखों में पीड़ा की झलक साफ झलक रही थी, मानो वे मुंह भर पुराना खून उगल रहे हों। क्या यह आपकी आत्मा पत्थर की खदान है? मेरे त्रिपाठी परिवार ने इस खान की नस के लिए आपके सम्राट दिग्विजय की टीम के 5 सदस्यों को मार डाला है, लेकिन तुमने लोगों को हजारों कुलीन गुप्त रक्षकों, 2 देवताओं और एक झूठे देवता का नरसंहार करने के लिए उकसाया। 50 त्रिपाठी तेजस को उनके साथ दफनाया जाए, लेकिन अब तुम सचमुच अपना मुंह खोलकर अपनी आत्मा की पत्थर जैसी नसों के बारे में बता रहे हो। क्या तुम्हारा चेहरा भी है? त्रिपाठी शंकर और अन्य लोगों के दिलों में इतना गहरा आक्रोश था कि नदी का सारा पानी बहा देने पर भी उसे मिटाना मुश्किल होगा। लेकिन जब उन्होंने रुद्र का शांत चेहरा देखा तो उनके दिलों में बसी नफरत बेबसी में बदल गई। त्रिपाठी शंकर और अन्य लोगों की निगाहों में नफरत का सामना करते हुए रुद्र इसे जानता था, लेकिन यह अनजान सा
लग रहा था आध्यात्मिक पत्थर की खदान, उसे यह चाहिए ही चाहिए। क्या कोई समस्या है? रुद्र ने अपनी पलकें उठाई और लापरवाही से कहा, नहीं नहीं नहीं, खजाने हमेशा उन्हीं के पास होते हैं जो योग्य होते हैं। सम्राट के पुत्र होने के नाते यह आध्यात्मिक पत्थर की नस सम्राट के पुत्र की ही होनी चाहिए। लेकिन हालांकि त्रिपाठी लोकेश की आंखों में संघर्ष साफ झलक रहा था। बुरे आदमी, क्या तुम जानते हो कि अगर तुम महाराज से झूठ बोलोगे तो क्या होगा? ठीक उसी समय जब त्रिपाठी लोकेश हिचकिचा रही थी, रक्तवीर ने उग्र मुस्कान के साथ कहा, नहीं नहीं नहीं, मेरी हिम्मत नहीं। लेकिन महाराज, मेरे त्रिपाठी परिवार ने ये पवित्र पत्थर की नसें दूसरों को दे दी है। त्रिपाठी परिवार ने ही ये पवित्र पत्थर अपने पास रखे थे। मैं ये सारे स्नैक्स महाराज को समर्पित करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि महाराज त्रिपाठी परिवार को दोष नहीं देंगे। रक्तवीर की बातें सुनकर त्रिपाठी लोकेश घबरा गया और जल्दी से बोला, फिर हथेली से भंडारण की अंगूठी चमक उठी और फिर हाथ पर एक भंडारण थैली प्रकट हो गई। त्रिपाठी लोकेश रुद्र के पास गई और सम्मानपूर्वक झुककर उसे सौंप दिया। रक्तवीर ने रुद्र की तरफ देखा, फिर आगे बढ़कर स्टोरेज बैग उठाया, उसकी जांच की और उसे रुद्र को सौंप दिया। रुद्र ने सरसरी नजर डाली, लेकिन उसने त्रिपाठी लोकेश की ओर देखा। आपने कहा कि आपने खदान किसी को दे दी, आपने किसे दी? रुद्र ने फिर से बात की। रुद्र की बातें सुनकर त्रिपाठी लोकेश का चेहरा फिर से बदल गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ईशान से अपने प्यार का इजहार करे या नहीं, लेकिन अगर आप यह नहीं कहेंगे तो मुझे डर है कि जीना भी मुश्किल हो जाएगा। त्रिपाठी परिवार को और भी बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। मास्टर ईशान, मेरे त्रिपाठी परिवार आपके लिए खेद व्यक्त करता है। बुरे आदमी ने कड़वाहट से अपना सिर हिलाया, धीरे से कहा, यही ईशान है? क्या आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? जैसे ही त्रिपाठी लोकेश ने बोलना समाप्त किया, रुद्र ने अचानक अपनी आंखें सिकुड़ी। उसके बगल में बैठी रक्तवीर और भी ज्यादा चौंक गई। धमाके के साथ रक्तवीर की आभा बेतहाशा फैल गई और उसने त्रिपाठी लोकेश को भयंकर निगाहों से देखा। त्रिपाठी लोकेश ने कड़वाहट से कहा, ईशान? हाँ। अचानक हमेशा शांत रहने वाला रुद्र अचानक मुस्कुरा उठा। उसने हल्के कदमों से 2 कदम आगे बढ़ाए। ईशान? ये तो ईशान है, मैं उसे कब से ढूंढ रही थी, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो यहाँ मिलेगा। मेरे स्वामी, क्या आप महाराज ईशान को भी जानते हैं? रुद्र को मुस्कुराते देख त्रिपाठी शंकर बेहद खुश हो गया। हाँ, मुझे पता है। रुद्र ने सिर हिलाया। त्रिपाठी शंकर को और भी अधिक खुशी महसूस हुई। बगल में खड़े त्रिपाठी लोकेश का चेहरा दिन ब दिन ठंडा होता जा रहा है। ये तो बहुत दुख की बात है। वह और मैं दुश्मन है, एक अंतहीन दुश्मन। और इस क्षण रुद्र ने फिर मुस्कुराते हुए कहा। त्रिपाठी लोकेश के चेहरे पर मुस्कान अचानक जम गई। रुद्र के शब्द उसके दिल पर हथौड़े की तरह जोरदार प्रहार थे, जिससे उसका दिल फड़कने लगा। इस समय रुद्र के चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे ठंडी होती चली गई। हत्यारा, मेरे स्वामी, आपका क्या मतलब है? त्रिपाठी लोकेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें नहीं पता महाराज? क्या त्रिपाठी परिवार मुझे एक बार के लिए बख्श सकता है? त्रिपाठी परिवार सम्राट का अनुसरण करने को तैयार है। त्रिपाठी लोकेश का चेहरा कठोर हो गया और वह गहराई से नीचे झुक गया। क्योंकि तुम गलत टीम में हो, स्वाभाविक रूप से तुम्हें ही इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। रुद्र का लहजा उदासीन था, जरा भी नरमी नहीं थी। चूंकि त्रिपाठी परिवार ने ईशान की मदद की थी, इसलिए त्रिपाठी परिवार स्वाभाविक रूप से उसका दुश्मन था और वह दुश्मनों के प्रति कभी नर्म नहीं रहा था। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। रुद्र की आवाज धीमी पड़ गई। रक्तवीर ने गंभीर भाव से हंसते हुए अपने हाथ के हल्के इशारे से 50 सम्राट दिग्विजय एक कदम आगे बढ़े और अंदर मौजूद सभी लोगों को घेर लिया। रक्तवीर की आभा उग्र रूप से प्रवाहित हो रही थी और क्यूई तंत्र त्रिपाठी लोकेश पर कसकर जकड़ गया था। आखिरकार अगर कोई शक्तिशाली देवराज हताशा से पलटवार करता है तो भी वह एक बहुत बड़ा खतरा बना रहता है। तुरंत ही त्रिपाठी परिवार के सभी सदस्यों का चेहरा बेहद लाल हो गया। रुद्र के शब्द स्पष्ट थे, अगर आप गलत पक्ष में खड़े होते हैं तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और इसकी कीमत मौत है। त्रिपाठी परिवार तबाह हो गया। अध्याय 47 के नियम। पिताजी, उन्होंने लोगों को बहुत परेशान किया। वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों मर चुके हैं, उनसे लड़ो। और इसी क्षण त्रिपाठी शंकर की आंखें गुस्से से फट पड़ी और उसने त्रिपाठी लोकेश से उग्र स्वर में कहा, हाँ। ये सुनकर त्रिपाठी लोकेश ने अपना सिर हिलाया और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोला, अज्ञान, लड़ाई किस लिए लड़ रहे हो? अगर वज्रंग से बाहर नहीं निकले तो इस दुनिया की विशालता का ज्ञान नहीं होगा और न ही शाही राजवंश की शक्ति और आतंक का। लड़ाई तुम्हें मौत से भी बदतर बना देगी। जब त्रिपाठी शंकर ने त्रिपाठी लोकेश की बातें सुनी तो उसका चेहरा कड़वाहट से भर गया और उसने तुरंत चुप रहना ही बेहतर समझा, क्योंकि मौजूदा हालात के हिसाब से तो वे सचमुच एक बंद गली है। मास्टर शेंगजी, मुझे नहीं पता कि आप क्या कीमत चाहते हैं। त्रिपाठी लोकेश ने उदास मुस्कान के साथ कहा, हे पवित्र पुत्र के शत्रु बनो, परिवार का संहार करो और संप्रदाय को नष्ट करो, यही नियम है। रुद्र ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रक्तवीर खड़ी हो गई और उसने रक्तपिपासा से कहा। तुरंत ही त्रिपाठी शंकर ने उदास मुस्कान के साथ कहा, हाँ, नियम नियम, पवित्र भूमि में बड़ी मुठ्ठियां ही नियम है। लेकिन क्या महाराज को यह नहीं पता कि जल्दबाजी
जल्दबाजी में खरगोश काट लेते हैं। मास्टर शेंगजी हमारे त्रिपाठी परिवार को मौत की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अंत में त्रिपाठी शंकर की आंखों से भयंकर प्रकाश फूट पड़ा। जानलेवा विस्फोट। हाँ, मैं आपको आपकी मनचाही मृत्यु दे सकता हूँ। रुद्र अभी भी बहुत शांत था। उसने त्रिपाठी शंकर की धमकियों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। एक भी जीवित नहीं बचा। त्रिपाठी शंकर ने दांत पीसते हुए कहा, रुको मत। रुद्र शांत रहा। तुम इतने निर्दयी क्यों हो? घास और जड़ों को काट दो। हा, शाबाश, बहुत बढ़िया, वाह वाह। रुद्र सम्राट विक्रम का बेटा घास फूस काटने वाला कितना अच्छा है। सभी त्रिपाठी तेजस आदेशों का पालन करते हैं। मैं त्रिपाठी तेजस एक काया हूँ जो बिना ऊर्जा के मारता है। सभी मौत तक लड़ेंगे। त्रिपाठी शंकर 3 बार हंसा, फिर अपना सिर घुमाकर अपने पीछे खड़े त्रिपाठी परिवार के सभी सदस्यों को चिल्लाकर पुकारा, आखिरी दम तक लड़ो, आखिरी दम तक लड़ो, आखिरी दम तक लड़ो, शैतान को मारो और कबीले का बदला लो। अचानक ध्वनि के तूफान की लहरें उमड़ पड़ी और त्रिपाठी परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे पागलपन से भर गए। मृत्यु के भय से वे सब पागल हो गए थे। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके सामने कौन है, चाहे उसकी पहचान कुछ भी हो। उन्हें जीने मत दो, बल्कि उनके परिवार को भी नष्ट कर दो, फिर मौत तक लड़ो। हाँ, त्रिपाठी शंकर और अन्य लोगों की प्रतिक्रिया देखकर रुद्र और रक्तवीर दोनों हंस पड़े। रक्तवीर ने अपना हाथ हल्के से उठाया। क्लैंग, तुरंत ही एक समान रंग के चाकुओं को म्यान से बाहर निकालने की आवाज फैल गई और दर्जनों बड़े चाकू सूरज की रोशनी में चमक उठे और चाकुओं पर लगे खून के धब्बे जो पूरी तरह से सूखे नहीं थे, बहुत ही चकाचौंध कर देने वाले थे। उस भयावह दबाव ने उन्हें पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया और फिर असाडा शंकर और अन्य लोगों की जबरदस्त शक्ति ने उन्हें घेर लिया। अचानक त्रिपाठी, लोकेश और बाकी सभी के चेहरे के भाव बदल गए। ये गति बेहद भयावह है। अगर वे लड़ेंगे तो उनके जीतने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन अब उन्हें लड़ना ही होगा। अगर वे मर भी जाए तो भी वे रुद्र और दूसरों को कुछ बार जरूर काटेंगे। मारना। त्रिपाठी शंकर ने भयंकर दहाड़ लगाए और हाथ के इशारे से वह त्रिपाठी परिवार और रुद्र के सम्राट को मौत की लड़ाई के लिए नेतृत्व करने ही वाला था। रुकना, लेकिन इसी क्षण एक बार फिर गुस्से भरी चीख सुनाई दी। सबने देखा, लेकिन वह त्रिपाठी लोकेश थी। पिता त्रिपाठी शंकर गुस्से से दहाड़ा, चुप रहो। त्रिपाठी लोकेश ने भी जोरदार दहाड़ लगाई, फिर रुद्र की ओर मुड़ा। उसकी आंखों में संघर्ष की झलक थी, लेकिन जल्द ही वह फिर से दृढ़ हो गया। मास्टर शेंगजी, मेरे पास एक रहस्य है। मुझे नहीं पता कि मैं अपने त्रिपाठी परिवार को जीवित रहने दे पाऊंगा या नहीं। कहना, रुद्र ने उदासीनता से कहा। दरअसल जब ईशान मेरे त्रिपाठी के घर आया तो वह न केवल आध्यात्मिक पत्थर की नस ले गया, बल्कि एक चाबी भी ले गया। उस दिन गिरी रहस्यमय आग की चाबी, और मेरे त्रिपाठी के घर में वास्तव में ऐसी एक चाबी है। 2 चाबियों का एक जोड़ा था, लेकिन ईशान की चाबी उस जोड़े की थी। मैं ये चाबी अपने स्वामी को समर्पित करने को तैयार हूँ और मैं त्रिपाठी परिवार के लिए प्रायश्चित करूंगा, और मुझे आशा है कि मेरे स्वामी मुझे त्रिपाठी परिवार के लिए जीवित रहने का मार्ग दिखाएंगे। त्रिपाठी लोकेश ने दांत पीसते हुए कहा, शुरुआत में तो उसे ईशान को धोखा देने का अपराधबोध हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह बोलता गया उसकी बोलने की शैली सहज होती गई। और अचानक रुद्र की आंखों में तेज रोशनी चमक उठी और उसके चेहरे पर थोड़ी सी रुचि दिखाई दी। रुद्र के चेहरे के भाव देखकर त्रिपाठी लोकेश की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने अपनी हथेली पलटी और तभी उसके हाथ में एक साधारण सी चाबी प्रकट हो गई। फिर उसने 2 कदम आगे बढ़कर आदरपूर्वक अपने हाथ ऊपर उठाए। रक्तवीर ने उसकी ओर देखा, फिर चाबी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया और आदरपूर्वक रुद्र को सौंप दी। रुद्र ने चाबी ली और उसे कुछ बार देखा। उसके आध्यात्मिक विचार उसमें समाहित थे, लेकिन वह ये पता नहीं लगा सका कि यह किस प्रकार की सामग्री से बनी है। लेकिन जाहिर तौर पर फैनपिन नहीं। वह सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। जाहिर तौर पर त्रिपाठी लोकेश की चीजों से संतुष्ट था। उसने चाबी को कुछ रुचि भरी निगाहों से देखा और धीमी आवाज में कहा, ताओवादी क्षेत्र से संबंधित लोगों को मारा नहीं जाएगा। जो पहिए से ऊंचे नहीं है उन्हें मारा नहीं जाएगा। जिनकी साधना का स्तर 0 है उन्हें मारा नहीं जाएगा। ये रुद्र ने 3 अहिंसक शब्द कहे, लेकिन त्रिपाठी लोकेश और अन्य लोग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में गहरी पीड़ा की झलक दिखाई दी। सब कुछ ऐसा है, फिर भी रुद्र खुद को जाने देने की योजना नहीं बना रहा है, या फिर तुम आत्महत्या करने जा रहे हो? रुद्र, तुम लोगों को हद से ज्यादा धमकाते हो। तुम बहुत ही दुष्ट हो। अंततः त्रिपाठी शंकर का सहनशक्ति क्षीण हो गया और वह क्रोध से दहाड़ उठा। रक्तवीर ने भौहें चढ़ाई, एक हाथ चाकू के हैंडल पर रखा। उसकी आंखों में हत्या का इरादा झलक रहा था। धड़ाम, लेकिन इसी क्षण त्रिपाठी शंकर ने भयंकर रूप से उड़ान भरी। रक्तवीर की आंखों में थोड़ी सी हैरानी झलक उठी। त्रिपाठी लोकेश ने ही अपने हाथ से त्रिपाठी शंकर को हवा में उड़ा दिया था। फुफ, जैसे ही त्रिपाठी शंकर जमीन पर गिरा और उठने की कोशिश करने लगा, उसके मुंह से खून की कई बूंदें निकल आई। जाहिर है त्रिपाठी लोकेश ने जरा भी संकोच नहीं किया। पिता त्रिपाठी शंकर ने अनिच्छा से त्रिपाठी लोकेश की ओर देखा। अरे मुझे पिता मत कहो, क्या तुम मुझे खुश करने के लिए मेरे त्रिपाठी परिवार का सफाया करवाना चाहते हो? जल्दी करो। और हे भगवान दिग्विजय, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद कहो। त्रिपाठी लोकेश ने
त्रिपाठी शंकर पर भयंकर रूप से चिल्लाया। त्रिपाठी शंकर ने काफी संघर्ष किया, लेकिन अंत में उसने दुखी मन से रुद्र को प्रणाम किया और कड़वाहट से कहा, धन्यवाद महाराज, आप बहुत दयालु हैं, तुमने अभी सम्राट की बात सुनी, जाओ और सभी अयोग्य लोगों से निपटो। त्रिपाठी लोकेश का चेहरा पीला पड़ गया था। त्रिपाठी शंकर ने मानो इस नियति को स्वीकार कर लिया था। उसने अपना सिर घुमाया और चला गया। इसके कुछ ही समय बाद और भी अधिक लोग इकट्ठा होने लगे। पूरे वर्ग को भरें, घर मालिक, कुलपति, क्या हम दुश्मन से मौत तक लड़ेंगे? वृद्ध कुलपति, आप आदेश दीजिए, हमारे त्रिपाठी परिवार में कोई काया नहीं है, मार डालो, मौत तक लड़ो। जैसे ही सबने त्रिपाठी लोकेश और त्रिपाठी शंकर को देखा, सबके मुंह खुले रह गए। उनके चेहरे पर भयंकर और पागलपन के भाव थे। जब सभी उपस्थित हो, त्रिपाठी लोकेश ने सभी को जटिल भाव से देखा, फिर अचानक 90 डिग्री झुककर शांत भाव से कहा, आज से त्रिपाठी परिवार बंद हो जाएगा। जो लोग अभी तक चौक पर नहीं पहुंचे हैं, वे आज के बाद वज्रंग छोड़कर अपने कबीले के इलाके में लौट जाएं। आज एक दिन के लिए भी अर्थ सम्राट का जन्म नहीं होगा। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने रुद्र की ओर मुड़कर देखा और कहा, मेरे स्वामी, आप अपना वचन निभा सकते हैं। रुद्र ने तुरंत सिर हिलाया, मास्टर शिंगजी घास काटने से नहीं डरते, लेकिन उसकी जड़ों को भी काट देते हैं और वसंत की हवा चलती है और उसे पुनर्जीवित करती है। मैं सम्राट का पुत्र हूँ, मैं रुद्र हूँ। रुद्र ने त्रिपाठी लोकेश को सीधे जवाब नहीं दिया, लेकिन सभी को उसके लहजे में दबंगई का भाव महसूस हुआ। वह रुद्र है, वह एक सम्राट का पुत्र है और अब उसे व्यवस्था से सहायता मिल रही है। वह त्रिपाठी परिवार के बूढ़े, जवान, बीमार और विकलांग सदस्यों से बदला लेने से नहीं डरता। अगर ऐसा है तो उसे फिर से मार डालो। अध्याय 48। हा, बहुत बढ़िया, धन्यवाद महाराज। त्रिपाठी लोकेश ने उदास हंसी फिर त्रिपाठी परिवार के सदस्यों की ओर मुड़कर देखा। सब लोग, आपने मुझे सुना? त्रिपाठी परिवार की वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कृपया मेरे साथ मर जाओ। त्रिपाठी लोकेश की आवाज खत्म होते ही चौक में अचानक हलचल मच गई। पागलपन, पागलपन, ये बूढ़ा आदमी पागल है। त्रिपाठी शंकर, अगर तुम दोनों बाप बेटे मरना चाहते हो तो मुझे अपने साथ मत ले जाओ। तुम क्यों चाहते हो कि मैं उनके लिए मर जाऊं? बिल्कुल सही बूढ़े आदमी, तुम्हें डर है कि तुम पागल हो गए हो और फिर भी तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे साथ मर जाएं। तुमने तो काफी जी लिया है, लेकिन मैं नहीं। भागो, केवल भागकर ही हम जीवित रह सकते हैं। अचानक त्रिपाठी परिवार में अफरा तफरी मच गई और अंत में अनगिनत लोग हिंसक रूप से उछल पड़े और फिर सभी दिशाओं में भाग गए। उन्हें पता था कि उनके बचने का एकमात्र रास्ता उड़ जाना ही है। भाग जाओ, बेरहमी से मार डालो। जैसे ही वे आगे बढ़ने लगे, त्रिपाठी लोकेश, त्रिपाठी शंकर और अन्य लोग भी आगे बढ़ गए। दोनों की आकृतियां पल भर में गायब हो गईं। अगले ही पल वे दोनों भाग रहे त्रिपाठी परिवार के सदस्यों के पीछे जा गिरे। जब उन दोनों ने अपनी अलौकिक शक्तियों का इस्तेमाल किया तो एक ही झटके में कई लोग मारे गए। कुछ मिनट बाद वे दोनों हांफते हुए और खून से लथपथ होकर अपनी जगह पर वापस आ गए। मेरे स्वामी, जो लोग युद्ध से बच निकले थे उन सभी को दंडित किया जा चुका है। त्रिपाठी लोकेश ने रुद्र की ओर देखा। अच्छा, आगे बढ़ो। रुद्र ने शांत भाव से सिर हिलाया। त्रिपाठी लोकेश ने अचानक कड़वाहट से सिर हिलाया, फिर उन त्रिपाठी परिवार के सदस्यों की ओर देखा जो भाग नहीं पाए थे। सबने देख लिया है कि भागने वालों के लिए कोई रास्ता नहीं बचता। तुम परिवार की विरासत में अपना आखिरी योगदान दे दो। चिंता मत करो, आज मैं और शंकर तुम्हारे साथ रास्ते पर चलेंगे, तुम अकेले नहीं हो। त्रिपाठी लोकेश के बोलने के बाद उसने अपना सिर घुमाकर त्रिपाठी शंकर की ओर देखा। उसकी आंखों में गहरा दुख झलक रहा था। शंकर, तुम मेरे बेटे हो और त्रिपाठी परिवार के मुखिया भी, तुम सबके लिए तमाशा करो। जी हाँ पिताजी, बच्चा पहले जाएगा। त्रिपाठी शंकर की आंखें अचानक लाल हो गईं, उसकी आंखों में आंसू भर आए। त्रिपाठी परिवार के लिए वह गुस्से से गुर्राया, फिर उसने अपना हाथ उठाया और अपने दिल पर जोर से थप्पड़ मारा। पफ, तुरंत ही आंतरिक अंगों के टुकड़ों से सना हुआ खून मुंह से बाहर निकल आया। धड़ाम, शरीर अचानक जमीन पर गिर पड़ा। चारों ओर धूल उड़ गई और आंखें धीरे धीरे धूसर हो गईं। घर मालिक, त्रिपाठी शंकर को अपनी आंखों के सामने आत्महत्या करते देख त्रिपाठी परिवार के सभी सदस्य शोक में फूट फूट कर रोने लगे। शैतान, मैं मरते दम तक तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। परिवार की खातिर आह। इसी क्षण एक आकृति सबसे पहले खड़ी हुई और उसने रुद्र को घृणा भरी नजरों से देखा, फिर उसके दिल पर हथेली से वार किया और वह जमीन पर गिर पड़ा। परिवार की खातिर मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, परिवार के लिए शैतान, तुझे मरना होगा। परिवार की खातिर। तुरंत ही त्रिपाठी परिवार के अनगिनत सदस्य हताशा में खड़े हो गए और सबसे पहले रुद्र पर अपशब्दों की बौछार करने लगे। फिर किकी ने परिवार की खातिर ऐसा किया और फिर एक एक करके आत्महत्या कर ली। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, एक के बाद एक शवों के जमीन पर गिरने की आवाज सुनाई दी। जब भी कोई आवाज आती है, त्रिपाठी लोकेश का बूढ़ा शरीर बेकाबू होकर कांपने लगता है। उसकी आंखें पहले से ही आंसुओं से भरी हुई थी, पुराने आंसुओं से। दूसरी ओर रुद्र विचलित रही, यहाँ तक कि मुस्कुराती भी रही। जीवित वह डरा हुआ नहीं है, मरने की तो बात ही दूर है। अगर वह भूत भी बन जाए तो वह उसे फिर से सीधे मार डालेगा। अंत में त्रिपाठी लोकेश की भूरी आंखों ने अपना सिर घुमाया और चारों ओर देखा। वहां केवल वही खड़ा था। 80 वर्ष की आयु में भी नोएडा का त्रिपाठी परिवार ही एकमात्र जीवित परिवार है। ये कितनी बड़ी त्रासदी होगी। महाराज पुत्र, मुझे आशा है कि आप अपना वादा याद रखेंगे। अंत में त्रिपाठी लोकेश
ने उदास होकर मुस्कुराया, फिर रुद्र की ओर देखा। बुजुर्ग महोदय निश्चिंत रहिए। रुद्र ने हल्की सी मुस्कान दी। धन्यवाद त्रिपाठी। लोकेश ने उदास मुस्कान दी। फिर अचानक उसका शरीर जम गया और वह धीरे धीरे पीछे की ओर गिर गया। धड़ाम, एक ऐसी ध्वनि जो सैकड़ों वर्षों तक वज्रंग पर शासन करने वाले देवराज के अंत का प्रतीक है। ये वज्रंग के अधिपति त्रिपाठी परिवार की बर्बादी को भी दर्शाता है। पास ही में वज्रंग के कई निवासी अपने सामने लाशों के पहाड़ और खून के सागर को देखकर स्तब्ध रह गए। वे बस ये देखना चाहते हैं कि त्रिपाठी परिवार ने किस तरह की शक्तिशाली ताकतों को उकसाया है। क्या इसी वजह से त्रिपाठी परिवार का पतन हो रहा है? लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस बार त्रिपाठी परिवार की मुसीबतें इतनी भयावह होंगी। ये तो गंगा राजवंश निकला जो दक्षिणी क्षेत्र के 5 अधिपति शासकों में से एक था। उनकी नजर में तो राजवंश भी एक विशालकाय शक्ति है, सम्राटों का राजवंश तो और भी ज्यादा। पर तब भी उन्हें ये भी उम्मीद नहीं थी कि पूरा त्रिपाठी परिवार इस तरह खत्म हो जाएगा। रुद्र के सामने पूरे परिवार के सैकड़ों सदस्यों ने आत्महत्या कर ली। यहाँ तक कि शक्तिशाली देवराज त्रिपाठी लोकेश को भी नहीं बख्शा गया। जमीन पर खून की बदबू लगभग घिनौनी है, लेकिन रुद्र, रक्तवीर और उसमें मौजूद अन्य लोग जमीन की तरह सपाट हैं। ऐसा लगता है मानो आप इसे महसूस ही नहीं कर सकते। त्रिपाठी लोकेश की भी मौत देखकर रक्तवीर ने तुरंत अपना हाथ हिलाया और दर्जनों सम्राट दिग्विजय त्रिपाठी के घर में घुस गए। हालांकि त्रिपाठी परिवार कमजोर है, फिर भी उन्होंने 100 वर्षों में बहुत सारी संपत्ति अर्जित की है। वे लोग इस तरह की चीजें बहुत करते थे और दिग्विजय ज्यादातर इसका इस्तेमाल अभ्यास के लिए, अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए करती थी। जल्द ही खजाने से भरे सभी बक्से चौक पर रख दिए गए। यहाँ आध्यात्मिक उपकरण, जादुई हथियार और हर तरह के प्राकृतिक और सांसारिक खजाने मौजूद हैं। हालांकि इनका स्तर ऊंचा नहीं है, फिर भी ये दिग्विजय के उपयोग के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। जानने के दिग्विजय में लगभग 1000 लोग रहते हैं। सम्राट द्वारा जारी किए गए सीमित प्रशिक्षण संसाधनों के अतिरिक्त साधना संसाधन प्राप्त करने के तरीके खोजने के लिए उन सभी को रुद्र और खुद पर निर्भर रहना पड़ता है। रुद्र के पूर्ववर्ती की बात करें तो वह अक्सर उन्हें चुपचाप परिवारों और संप्रदायों का नरसंहार करने और संसाधनों को हड़पने के लिए नेतृत्व करता था। सम्राट के सभी अंगरक्षकों ने सभी खजाने सीधे चौक पर रख दिए। मुझे दूर बसे लालची वज्रंग मूल निवासियों की परवाह नहीं है। रुद्र ने भी एक एक करके हाथ हिलाए। दिग्विजय के आधे सहायक संसाधन लेने के बाद शेष आधे संसाधन मौके पर ही सभी दिग्विजय को दे दिए गए। बेशक मृत दिग्विजय के परिवार के सदस्यों को भी भारी भरकम पेंशन मिलेगी। संसाधनों का बंटवारा करने के बाद दिग्विजय ने रुद्र की आंखों में देखा और उसकी वफादारी उसके रग रग में बसी हुई थी, इसलिए वे रुद्र का समर्थन करते हैं। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है कि उनके सम्राट की स्वच्छता सम्राट के पुत्र रुद्र से जुड़ी हुई है, बल्कि वे जन्म से ही इससे संबंधित है। अगर रुद्र की मौत हो गई तो उनकी भी मौत हो जाएगी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि रुद्र का अनुसरण करते हुए वे बहुत अच्छी तरह से रहते हैं। उनके पास खाने के लिए मांस है, ये पर्याप्त है। रुद्र को दिग्विजय को इतनी उदारता से सामान्य संसाधन वितरित करते देख दूर स्थित वज्रंग के मूल निवासियों की आंखों में ईर्ष्या की चमक दिखाई दी। आधे घंटे बाद सब कुछ सुलझ गया। रुद्र और बाकी लोग तुरंत मुड़कर चले गए। जैसे ही रुद्र और अन्य लोग चले गए, असंख्य लोग टिड्डियों की तरह त्रिपाठी के घर में घुस आए। रुद्र और अन्य लोगों द्वारा इसकी तलाशी लेने के बावजूद दिग्विजय को जो चीजें पसंद नहीं थी वे सभी उनके लिए सर्वोच्च खजाने थी। त्रिपाठी का घर अस्त व्यस्त था, यहाँ तक कि सफेद संगमरमर का फर्श भी उखड़ा हुआ था। अध्याय 39 मुंह और इस समय अंतहीन रेगिस्तान में एक गहरे पहाड़ पर कंकड़ों से भरे एक पीले पहाड़ पर एक आकृति ने अपने पैर मोड़े और आंखें बंद कर ली। उसके चारों ओर का आभा मंडल हिंसक रूप से घूमने लगा, जिससे एक विशाल भावर बन गया और उस भावर के बीच में असंख्य खाकी गैसें एकत्रित हुई और फिर उसके सिर के ऊपर से उसके शरीर में प्रवाहित होने लगी। जैसे जैसे उसके शरीर में अधिक से अधिक पीली गैस डाली जाती रही, उसके शरीर पर उत्पन्न आभा और भी अधिक तीव्र होती गई। लहर अंत में उसके शरीर में एक बुलबुला फूटने जैसी आवाज आई। उसके शरीर पर ऊर्जा का प्रवाह तेजी से बढ़ा और उसके चारों ओर का भावर भी अचानक शांत हो गया। वह मेरे ह्यूमन पंच तत्व जुए के भूगर्भीय कार्य में बड़ी सफलता मिली है, जिससे मेरी साधना भी ईश्वर रूपांतरण के स्तर तक पहुंच गई है। इंतजार करो जब तक मैं अजीब अग्नि प्राचीन भूत की समाधि में प्रवेश करके अग्नि आत्मा मन का प्राप्त नहीं कर लेता और फिर अग्नि तत्व की शक्ति को अवशोषित नहीं कर लेता। मेरी अग्नि तत्व की शक्ति भी तेजी से दाचेंग या यहाँ तक की पूर्णता तक पहुंच सकती है, लेकिन मेरी साधना शक्ति में तेजी से वृद्धि जारी रह सकती है और यहाँ तक कि एक झूठे देवता में प्रवेश करना भी असंभव नहीं है। ईशान ने उन्मादपूर्वक अपनी आंखें खोली और अगले ही पल उसने गुस्से से भौहें चढ़ा ली। उसकी आंखों में हत्या का इरादा फूट पड़ा। चेने क्या हुआ? ईशान के मूड में अचानक आए बदलाव को महसूस करते हुए उसके गले में लटकी हुई अनोखी माला अचानक रंगीन रोशनी से जगमगा उठी। एक बुरी आवाज सुनाई दी, अभी अभी मुझे महसूस हुआ कि वज्रंगा का त्रिपाठी परिवार तबाह हो गया और मेरा नौकर भी मर गया। ईशान का चेहरा गुस्से
गुस्से से लाल हो गया। क्या वज्रंगा का त्रिपाठी परिवार नष्ट हो गया? ये कुछ अजीब है। आपको पता होना चाहिए कि त्रिपाठी परिवार के त्रिपाठी शंकर को आपकी मदद से ही सच्चा देवता का दर्जा मिला है और आपका सेवक भी सच्चे देवता के क्षेत्र में है और अंधेरे में रहने वाला बूढ़ा व्यक्ति देवराज के क्षेत्र में है। वज्रंगा की तो बात ही छोड़िए, इस अंतहीन रेगिस्तान में भी वह एक अत्याचारी है, लेकिन आत्मा पत्थर की नस और रहस्यमय अग्निभूत की कब्र की चाबी देने के तुरंत बाद ही तुम्हारा सफाया कर दिया गया है। इससे कुछ न कुछ जरूर जुड़ा हुआ है। वह पुरानी आवाज लगातार गूंजती रही। ईशान ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि एक बड़ी ताकत इस अंतहीन रेगिस्तान में घुस आई है, लेकिन चाहे कोई भी हो, मेरे लोगों पर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? अगर मुझे पता चल गया कि वह कौन है तो मैं उसे निश्चित रूप से मार डालूंगा, ईशान ने कठोर स्वर में कहा। और इस समय दूसरी ओर रुद्र और अन्य लोग पहले ही श्यामनगर की ओर रवाना हो चुके हैं। श्यामनगर यह अंतहीन रेगिस्तान में स्थित सबसे बड़े शहरों में से एक है। हालांकि यह अंतहीन रेगिस्तान में कोई स्वदेशी शक्ति नहीं है, लेकिन 5 महान शाही राजवंशों की सेनाएं इसमें तैनात थीं, इसलिए श्यामनगर भी अंतहीन रेगिस्तान के सबसे भयावह शहरों में से एक है। आखिरकार 5 महान शाही राजवंशों की रक्षा शक्तिशाली देव सम्राटों द्वारा की जाती है। श्यामनगर में 5 शाही राजवंशों द्वारा नियंत्रित स्थानीय लोग भी हैं जो इसकी देखभाल में मदद करते हैं, और गंगा राजवंश से जुड़ी शक्ति एक ऐसे परिवार से जुड़ी है जिसमें देवराज के क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति है, शिवगुप्त परिवार। जब रुद्र और अन्य लोग श्यामनगर पहुंचे, पूर्वज शिवगुप्त मिन के नेतृत्व में शिवगुप्त परिवार उच्चतम मानकों के साथ रुद्र से मिलने के लिए शहर के द्वार पर गया। आखिरकार रुद्र सम्राट का पुत्र है जो सम्राट के चेहरे का प्रतिनिधित्व करता है। जब रुद्र और अन्य लोग एक साथ नीचे गिरे, शिवगुप्त मिन ने पर्वत के सामने आदरपूर्वक जल्दी से कहा, शिवगुप्त मिन सम्राट से मिल चुके हैं, तुम्हें सम्राट से मिलने में जल्दी नहीं करनी चाहिए। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने झट से अपना सिर घुमाया और अपने पीछे खड़े लोगों को डांट लगाई। मैं लॉर्ड दिग्विजय को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था। शिवगुप्त परिवार के अन्य सदस्य चौंक गए और फिर सम्मानपूर्वक प्रणाम करने के लिए आगे बढ़े। आगे की ओर कुछ खूबसूरत महिलाएं आकर्षक पोशाकों में थीं, जिनके चेहरे शर्म से लाल थे और वे चुपचाप रुद्र को देख रही थीं। उनके भावों में थोड़ी सी लालसा और भय झलक रहा था। हे आपका स्वागत है लॉर्ड। शिवगुप्त रुद्र ने जरा भी अहंकार दिखाए बिना मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो उसने अपने सामने खड़ी महिला पर ध्यान ही नहीं दिया हो। धन्यवाद मेरे स्वामी, कृपया मेरे पीछे आइए। रुद्र की बातें सुनकर शिवगुप्त मिंग थोड़ा निराश हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी खुशी झलक रही थी। रुद्र और शिवगुप्त मिंग सम्राट के अंगरक्षकों के एक समूह के नेतृत्व में तुरंत शहर की ओर चल पड़े। शिवगुप्त परिवार की बात करें तो वे केवल उनके पीछे पीछे ही चल सकते हैं। हवा में खून की तेज गंध महसूस करते हुए उनकी आंखों में छा गई। कितने लोगों को खून की इतनी तेज गंध से मारा जाना चाहिए था? योनि के निचले हिस्से में रुद्र ने शिवगुप्त परिवार द्वारा आयोजित स्वागत भोज में शामिल होने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने सीधे गंगा राजवंश के उद्योग बावांग टॉवर में प्रवेश किया। बावांगलू कुल 8 मंजिलें, यह निचले इन में स्थित सबसे ऊंचा रेस्तरां है। सबसे ऊपरी मंजिल पर खड़े होकर देखने पर संपूर्ण निचला इन दृश्य में दिखाई देता है। रुद्र सबसे ऊपरी मंजिल पर खड़ी थी, झुककर नीचे देखने लगी। उसका चेहरा शांत था, मानो वह किसी बात पर सोच रहा हो। रक्तवीर बिना कुछ कहे सम्मानपूर्वक उसके बगल में खड़ी रही। क्या उस रहस्यमय आग के बारे में कोई खबर है? काफी देर बाद रुद्र ने अचानक कहा, बेटा वह रहस्यमय आग हिलने डुलने लगी है। पहले तो वह हजारों मील दूर रेगिस्तान में थी, लेकिन हाल ही में वह रहस्यमय आग रूह कंपा देने वाले रेत के टीलों से ज्यादा दूर नहीं है, और हाल ही में उसका स्थान बदलना भी उसे और करीब ला रहा है। लगातार निगरानी करते रहे, जैसे ही सटीक स्थान का पता चल जाए तुरंत इसकी सूचना दें। हाँ, रक्तवीर ने प्रतिक्रिया दी। वे भाई बहन कहाँ है? हाल ही में मैं श्यामनगर के आसपास राक्षसों को पैदा कर रहा हूँ। मैंने झूठे देवताओं के क्षेत्र में एक कप्तान को एक छोटी टीम का नेतृत्व करने के लिए गुप्त रूप से भेजा है, और मैं उनकी जान को खतरे में नहीं डालूंगा। अच्छा, अगर आपकी जान को कोई वास्तविक खतरा नहीं है तो हिलने डुलने की कोशिश न करें। आखिर आश्रय में रहने वाला चूजा बाज नहीं बन सकता। मेरे गंगा वंश के पुत्र को खून से बपतिस्मा देने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। हाँ, मेरे अधीनस्थ जानते हैं, थोड़ा सा खून। दोनों अवाक रह गए। पलक झपकते ही दिन बीत जाते हैं। हे पवित्र पुत्र, मालिनी भी श्यामनगर पहुंच गई है और उसने तो निमंत्रण पत्र भी भेजा है। रक्तवीर ने धीरे से दरवाजा खोला और हाथ में निमंत्रण पत्र लिए अंदर चले गए। ओह मालिनी! रुद्र की आंखों में थोड़ी हैरानी झलक उठी। उसने निमंत्रण पत्र लिया और उस पर सरसरी नजर डाली। कुछ देर सोचने के बाद रुद्र ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, चूंकि वह इतनी विनम्र है, इसलिए चाहे जो भी मकसद हो मैं उसके सामने ज्यादा बेइज्जती नहीं कर सकता। मैं उसके पास वापस जाता हूँ। मैं दोपहर को समय पर भोज में पहुंच जाऊंगा। हाँ, सिर हिलाते ही खून बह निकला। दोपहर रुद्र रक्तवीर और सम्राट के अंगरक्षकों की एक टीम को बावांग टॉवर से बाहर ले गया और शहर के पूर्व की ओर चल पड़ा। शहर का पूर्वी
पूर्वी भाग मुदी राजवंश के अधिकार क्षेत्र में आता था। मुशुई मंडप एक मनमोहक बगीचा जिसमें शानदार दृश्य है। रुद्र को सेवा कर्मचारियों द्वारा सम्मानपूर्वक अंदर लाया गया। वह सहज भाव से खड़ा होकर अंदर के नजारे की प्रशंसा कर रहा था। उसके पीछे रक्तवीर और अन्य लोग विस्मय से खड़े थे। सम्राट रुद्र और इस समय पीछे से एक मधुर लेकिन निर्मल आवाज सुनाई दी जिससे लोगों को ऐसा महसूस हुआ मानो वे वसंत की ताजी हवा में नहा रहे हों। रुद्र ने तुरंत अपना सिर घुमाया और एक आलीशान आकृति को शान से चलते हुए देखा। रेशमी शाही पोशाक पहने, लहराते बालों के साथ वातावरण में कुलीनता के साथ मिश्रित एक स्पष्ट अहंकार व्याप्त था। उसकी गोरी त्वचा चोटों से फट सकती है और उसकी आंखें तारों की तरह गहरी हैं। पहली नजर में ही इसकी लत लग जाती है। ये रूप रंग उस समय की आर्या के रूप रंग से थोड़ा अधिक है। अध्याय 50। और जब रुद्र ने मालिनी की ओर देखा तो मालिनी भी रुद्र को देख रही थी। जब मालिनी ने अलग नजरों और असाधारण व्यवहार वाले सुंदर रुद्र को देखा तो वह मन ही मन सहमति जताने से खुद को रोक नहीं पाए। उसी समय उसने दबे स्वर में आह भरी, ये अफवाहें अविश्वसनीय हैं। इतना असाधारण व्यक्ति सम्राट के रक्त और दिव्य शरीर को बिल्कुल भी नहीं देख सकता। भाई रुद्र, मालिनी ने दाफान के पास जाकर आशीर्वाद दिया। वह दोनों शाही राजवंशों के बीच कठोर संबंधों के प्रभाव को बिल्कुल भी नहीं देख पाए। उसके बगल में बस लकड़ी पड़ी है लेकिन उसकी आंखों में एक दुष्टतापूर्ण भाव है। उसकी आंखें रुद्र को भयंकर रूप से घूर रही थीं, उनमें हत्या का इरादा झलक रहा था। रुद्र ने उसे उस दिन एक कदम भी उठाने की हिम्मत नहीं करने दी और वह और भी आक्रामक हो गया था। उसे अपने हाथों से शिष्य का सिर काटने दो। उसका दिल लगभग टूट गया था। सौभाग्य से वह बहुत प्रतिभाशाली भी है। मालिनी द्वारा कोड़े मारे जाने के बाद उसका आत्मविश्वास लौट आया। उसी समय उस दिन के दृश्य को याद करते हुए वह जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता गया उतना ही उसे गलत लगने लगा। जितना ज्यादा आप इसके बारे में सोचेंगे उतना ही यह अजीब होता जाएगा। अब वह रुद्र को फिर से देखता है। वह रुद्र से मुकाबला करने और अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए बेताब था लेकिन रुद्र ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। इसके बजाय उसने शांत आंखों से मालिनी को सलाम किया। छोटी बहन मालिनी, वे दोनों बड़े भाई बहन नहीं है लेकिन मालिनी ने पहले ही उन्हें बड़ा भाई कह दिया है इसलिए वह ज्यादा अनादर नहीं कर सकते हैं ना। भाई कृपया बैठ जाए। मालिनी ने एक हाथ से हल्के से इशारा किया और फिर दोनों बैठ गए। रक्तवीर और अन्य लोग रुद्र के पीछे भावहीन होकर अपने हथियार पकड़े खड़े थे और मालिनी के पीछे भी लोगों का एक समूह खड़ा था जिनके बीच समय समय पर लोहे और खून की आभा व्याप्त हो रही थी। उसकी आंखों में भयंकर क्रोध झलक रहा था। जाहिर है वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। रुद्र ने अनुमान लगाया कि वह रुद्र के सम्राट दिग्विजय की तरह ही कोई अंगरक्षक होगा जो विशेष रूप से मालिनी की रक्षा करता है। दोनों के बैठ जाने के बाद किसी ने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय वे सभी एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखते हैं और उनकी आंखें एक दूसरे को ध्यान से निहार रही होती हैं। ऐसा लगता है मानो आप दूसरे व्यक्ति के चेहरे पर कुछ ढूंढना चाहते हो। बेशक अंत में वे दोनों ही बेकार साबित हुए। मालिनी अचानक मुस्कुराए और अपनी उंगलियों को हल्के से हिलाया। जैसे ही मालिनी हिली उसके बगल में खड़ी मुमू की आंखें अचानक चमक उठी और फिर उसने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया। उसके शरीर की गति इतनी तीव्र थी कि आसपास की हवा भी हलचल में डूब गई। बाल उड़ते हुए उन मोहक आंखों में घोर अहंकार झलक रहा था। उसने गर्दन उठाकर रुद्र से तिरस्कारपूर्ण लहजे में कहा, वरिष्ठ भाई रुद्र, उस दिन मैं युद्ध हार गया था लेकिन आज आपसे फिर मुलाकात होगी। वरिष्ठ भाई रुद्र, और मैंने कुछ प्रगति की है। क्या वरिष्ठ भाई आपको कुछ सुझाव दे सकते हैं? जुझारू भावना से परिपूर्ण मुमू को देखकर रुद्र मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं बोला। बेशर्मी मुमू, जो भी आता है मेहमान होता है। चूंकि सीनियर ब्रदर रुद्र मुशुई पवेलियन में आए हैं तो वे मेरे मेहमान हैं। क्या तुम अब भी पीछे नहीं हट रही हो? मालिनी ने ठंडी सी आवाज में नाक सिकोड़ी मानो मुमू को डांट रही हो लेकिन उसका इरादा बिल्कुल भी दोष देने का नहीं था। हे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आखिर युवा लोग तो घमंडी नहीं होते। रुद्र ने धीरे से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया मानो वरिष्ठ कनिष्ठों पर टिप्पणी कर रहे हो। खड़ी हुई मुमू के चेहरे के भाव अचानक उतर गए और जैसे ही वह कुछ बोलने ही वाला था रुद्र की निगाहें अचानक उसकी ओर मुड़ गईं और उसे घूरने लगी। नहीं बोला, भले ही आपके चेहरे पर मुस्कान हो लेकिन मुझे नहीं पता क्यों जैसे ही उसने रुद्र की निगाहें देखी उसका शरीर अचानक जम गया। मेरे दिल में भय अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगा और उस दिन की भावनाएं आज भी मेरी स्मृति में स्पष्ट है। घुटन और अक्षमता की भावना ने उसके दिल को कपकपा दिया। रुद्र वहीं बैठा रहा लेकिन मन ही मन वह किसी देवता और दानव की तरह देख रहा था और अगर वह हिलता भी नहीं एक कदम से धरती हिल जाएगी। उसकी सांसें पल भर में तेज हो गईं। उसके माथे से लगातार ठंडा पसीना टपक रहा था। वह एक बार फिर रुद्र से मुकाबला करने जा रहा था। रुद्र ने रुद्र को कुचल दिया और उसके अपमान को खून से धो डाला लेकिन अब भी वह हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। एक बच्चे की तरह नाजुक, मानो माउंट टाई पर कोई भारी दबाव पड़ गया हो जिससे उसकी सांसें थम गईं। उसका शरीर तेजी से कांपने लगा और उसके माथे पर पसीना बढ़ता ही गया। ये दृश्य देखकर मालिनी अचानक भौहें सिकोड़ ली। वुड, तुमने सीनियर ब्रदर रुद्र को नाराज कर दिया है, जल्दी से पीछे क्यों नहीं हट जाते? अचानक मालिनी ने जोर से चिल्लाया जिससे मुमू तुरंत जाग गया। फिर उसने कुछ कदम पीछे हटकर रुद्र को डर
से देखा। मालिनी ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसकी आंखों में गहरी निराशा झलक रही थी। इस लुक को देखकर मुमू का दिल तुरंत ही जोर से धड़कने लगा। शर्म की एक गहरी लहर उठी, क्योंकि मालिनी की नजरों में सिर्फ दो ही शब्द हैं, कचरा कौन है ये। मुदी राजवंश में मालिनी के अलावा वह सबसे शक्तिशाली और अभिमानी है, और वह मुदी राजवंश का एकमात्र अर्ध सम्राट है। अगर मालिनी उसके ऊपर चढ़कर उसे कुचलकर मार न डालती, वह लंबे समय से सम्राट का पुत्र रहा है। उसे लकड़ी के समान समझो, लेकिन एक देवता के शरीर में असाधारण प्रतिभाओं से परिपूर्ण, स्वाभाविक गर्व से भरा हुआ और दूसरों से कमतर नहीं। लेकिन अब उसे एक बेकार वस्तु की तरह अपमानित किया जाता है। वह भला कैसे तैयार हो सकता है? घटिया, शर्मनाक, यहाँ से निकल जाओ। मालिनी ने मुमू को देखा, जो अपने दांत पीस रही थी। उसे नहीं पता था कि वह क्या सोच रही है, लेकिन फिर भी उसे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वह बिल्कुल भी दिखावा नहीं करती। इसलिए उसे अपनी प्रतिभा पर इतना दृढ़ विश्वास है। उसे विश्वास था कि वह जीवन भर उस लकड़ी के लट्टे को अपने नीचे दबाए रख सकती है। मुमू के दिल में अनिच्छा, क्रोध और यहाँ तक की नाराजगी भी थी। उसे सब पता था, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? मुमू उसे पलटकर नीचे दबाना चाहती थी, लेकिन उसकी प्रतिभा के कारण यह असंभव था। और वे भाई बहन हैं, इस आधार पर लकड़ी का कोई टुकड़ा उस पर दबाव नहीं डाल सकता। मालिनी की डांट सुनकर मुमू का शरीर बुरी तरह कांप उठा, लेकिन अंत में उन्होंने आदरपूर्वक अपना सिर झुकाया और धीमी आवाज में कहा, हाँ बस इतना ही। कि किसी ने यह नहीं देखा कि जिस क्षण उसने अपना सिर नीचे किया, उसकी आंखों में तीव्र घृणा की चमक दिखाई दी, मानो वह ठोस रूप में समाहित हो गई हो। लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, सब कुछ शांत हो गया। मुड़कर चले जाओ। मुमू के जाते हुए पीछे मुड़कर देखने पर मालिनी की आंखों में थोड़ी सी बुराई झलक उठी। बचपन से मुमू को बढ़ते हुए देखने के कारण वह मुमू से बहुत अच्छी तरह परिचित है। मुमू के भावनात्मक बदलाव उससे कैसे छिपे रह सकते हैं? अगर मुमू उसका छोटा भाई न होता तो उसने उसे बहुत पहले ही नष्ट कर दिया था। बड़े भाई रुद्र, मैंने आपको हंसा दिया। मालिनी ने अपना सिर घुमाया। उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। हे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रुद्र ने अब भी शांत भाव से अपना सिर हिलाया। हे मेरा छोटा भाई बचपन से ही शरारती रहा है। एक बड़ी बहन होने के नाते मुझे पता होना चाहिए कि उस दिन मेरे छोटे भाई ने मेरे बड़े भाई को नाराज किया था, और यह वाकई उसी की गलती थी। मैं अपने बड़े भाई की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे अनुशासन सिखाया, लेकिन इसी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। सीनियर ब्रदर रुद्र सही कह रहे हैं। शाही दरबार भव्य है और उसे अपमानित नहीं किया जा सकता। वह भी मर चुका है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह सार्वजनिक है या नहीं। मेरे छोटे भाई के साथ बाहर अन्याय हुआ है, लेकिन मैं एक बड़ी बहन होने के नाते इसे अनदेखा नहीं कर सकती। इसलिए मैं अपने बड़े भाई से इस बारे में जानकारी देने का अनुरोध करती हूँ।